तो बिना वक्त बिताए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट दिन हम लोग डिस्कस किए थे, जितना हमको याद आ रहा है, स्पीड पोस्ट तक, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे। स्पीड पोस्ट का कन्वर्सेशन बिजनेस पार्सल से आज डिस्कस होगा, है ना। ठीक है, सही बोल रहा हूँ या गलत है? एक बार पब्लिक चैट में कंफर्म कर दीजिए अगर हम लोगों को कहाँ तक लास्ट दिन देखे थे सही है। चलिए, थैंक यू दीपंकर जी। तो आज हम ये पीपीटी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा बाकी नहीं है, 40 पेज के आसपास है, 35-40 पेज। और एक सवा घंटा में तो हम लोगों का ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद कल आप लोगों का इसके ऊपर टेस्ट रहेगा, जैसे कि हम लोग पहले ही डिसाइड किए थे। ठीक है। तो आते हैं हम लोग बिजनेस पार्सल में। ठीक है। बिजनेस पार्सल में चलिए, पब्लिक चैट में एक आध सवाल का जवाब दीजिए तो। स्पीड पोस्ट को कब आपका पार्सल ट्रीट किया जाता है? कितने वजन कितना होने पे आपका स्पीड पोस्ट को पार्सल ट्रीट किया जाता है? तो 500 ग्राम होगा तो ट्रीट करेगा, या मोर देन अबव 500? बिल्कुल, वेरी गुड हर्षा जी, याद रखना है अबव 500। ठीक है। अबव 500 ग्राम अगर होगा देन इट विल बी ट्रीटेड एज स्पीड, इट मे बी ट्रीटेड एज स्पीड पोस्ट पार्सल। इसके साथ एक साइज हम लोग देखे थे, वो साइज बताइए, साइज क्या था? ये याद रखिएगा। ठीक है। मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम का एक सवाल हो सकता है ये, कि स्पीड पोस्ट को कब पार्सल ट्रीट किया जाता है। हालांकि बहुत पुराना सवाल है, फिर भी सवाल पूछा जा सकता है। 500 ग्राम 38.27 बिल्कुल, ये सेंटीमीटर में है। 38 सेंटीमीटर उल्टा हो गया सुमंतो जी, 38.27 है ना, वही तो देखे थे। चलिए एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, कहाँ गया? 38.27 इससे अगर एक्सीड कर जाएगा तो उसको आपका क्या होता है, पार्सल के कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। ठीक है। चलिए, मेट्रो टू मेट्रो में स्पीड पोस्ट का डिलीवरी का नॉर्म क्या है? कितने दिन में डिलीवरी हो जाएगा? 1 से 3 दिन कंफर्म। लोकल के बाद मेट्रो था, 1 से 3 दिन। चलिए, हम लोग देखे हुए थे लास्ट दिन, लोकल, मेट्रो, स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल, सेम स्टेट और रेस्ट ऑफ द कंट्री। चलिए, तो आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, स्पीड पोस्ट में एक आपका कंसाइनमेंट है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मंथली बिजनेस स्पीड पोस्ट का देता है 2 करोड़ रुपया का, आप कितना डिस्काउंट दीजिएगा? 2 करोड़ रुपया का डिस्काउंट आपका कोई बिजनेस देता है, तो उनको कितना डिस्काउंट रहेगा 2 करोड़ रुपया के लिए? 15%, 25%, कितना था? देखिए, 5 करोड़ 27 तो कुछ है ही नहीं रोहन जी। 27 आने का कोई बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्पीड पोस्ट वाला में सब 5-5 करके था, है ना। 10, 15, 20, 25, 30, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखिए, 30 है 5 करोड़ से अबव होने पे, तो 5 करोड़ तक, मतलब 1 करोड़ से अबव 5 करोड़ तक हो जाएगा 25%। तो बिल्कुल 25% जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एडिशनल डिस्काउंट हम लोग देखे हुए थे। अच्छा, इस केस में मान लीजिए मंथली बिजनेस किसी ने 25 करोड़ का दिया, तो एडिशनल डिस्काउंट उसको कितना दिया जाएगा इसमें? एडिशनल डिस्काउंट उनको कुछ मिलेगा? एडिशनल उनको 2% आपका, 3 नहीं है 2% डिस्काउंट उनको मिलेगा। 25 लाख से ज़्यादा, जितना हमको याद आ रहा है, 25 लाख से ज़्यादा बिजनेस अगर कोई देता है तो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग बिजनेस पार्सल में। तो बिजनेस पार्सल क्या है? तो बोला कि दिस इज मींट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर ओनली। तो ये आम आदमी के लिए नहीं है, हमारे आपके लिए नहीं है, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर के लिए है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर क्या करेगा इसमें बोला गया? इसमें हम एक फैसिलिटी उनको देते हैं। नंबर 1 फैसिलिटी क्या है? एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी, कि भाई पहले ही पैसा दे दो। दूसरा BNPL का फैसिलिटी, यानी कि बुक नाउ पे लेटर का फैसिलिटी। तो ये हम कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर को देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है।
बिजनेस रिप्लाई बिजनेस पार्सल के केस में, चलिए एक चीज़ और हम छोड़ दिए लग रहा है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्या है, बोला गया कि नो रिडायरेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल बिजनेस रिप्लाई, सॉरी बिजनेस पार्सल में कोई आपका रिडायरेक्शन का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दूसरा, सरफेस ट्रांसमिशन होगा, कोई एयरलिफ्ट वगैरह नहीं मिलेगा, कोई एयरलिफ्ट नहीं मिलेगा, केवल सरफेस ट्रांसमिशन होगा। डोर टू डोर डिलीवरी का फैसिलिटी रहेगा, मतलब हम पिकअप भी करेंगे और उनको डिलीवरी भी करेंगे। और यहाँ पे फ्री पिकअप का फैसिलिटी मिलता है, अगर कोई कस्टमर 10,000 से ज़्यादा का बिजनेस देता है तो उनको फ्री पिकअप फैसिलिटी रहता है, अगर उसके कम रहता है तो फ्री पिकअप फैसिलिटी नहीं रहता है। सीओडी किया जा सकता है आर्टिकल को, जिसमें आप 50,000 तक का सीओडी कर सकते हो। सीओडी का फुल फॉर्म है कैश ऑन डिलीवरी, सभी लोग जानते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग वेट, तो इसका वजन कितना होगा, अगर हम बिजनेस पार्सल बुक करते हैं इसका वजन कितना होगा, तो देखिए मिनिमम वेट है 2 kg। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 kg का नीचे का बिजनेस पार्सल होगा तो बुक नहीं करेंगे, हम 2 kg से कम का चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम वेट जो है इसको आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, दिस इज मिनिमम चार्ज एबल वेट, ठीक है। तो ये मिनिमम चार्जेबल वेट है, मतलब इतने का चार्ज हम लेंगे ही, भले ही आप 500 ग्राम का आर्टिकल बुक करो, हम आपको 2 kg का जो आर्टिकल का पैसा है वो पैसा हम आपसे लेंगे। मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 35 kg। इसका डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशन कितना है, 150 सेंटीमीटर और इधर 300 सेंटीमीटर। स्पीड पोस्ट के केस में डायमेंशन कितना था बताइए पब्लिक चैट में, व्हाट इज द डायमेंशन इज इन केस ऑफ स्पीड पोस्ट, सिंगल डायमेंशन मैक्सिमम कितना लेंथ हो सकता था सिंगल के केस में, स्पीड पोस्ट में देखिए आ जाइए इधर, कितना था, तो देखिए सेम था। जो आपका लार्जेस्ट साइड था वो 1.50 मीटर था, मतलब 150 सेंटीमीटर, और आपका लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट सरकमफेरेंस जो है वो 300 मीटर 300 सेंटीमीटर था, यानी कि 3 मीटर था। तो स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल दोनों के केस में अगर आप देखिए तो डायमेंशन यानी कि साइज जो है सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। वजन में भी देखिए मैक्सिमम वजन दोनों का सेम है, मिनिमम चार्जेबल वेट अलग हो जाता है पर मैक्सिमम वजन जो है वो आपका सेम है। अब आते हैं कंपेंसेशन, बोला कि अगर बिजनेस पार्सल खो जाता है तो ₹500 और एक्चुअल प्राइस ऑफ द बिजनेस पार्सल विच एवर इज लेस, ये आपका कंपेंसेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है। अब बोला गया कि इसका ट्रांजिट नॉर्म क्या है, इसका ट्रांजिट नॉर्म क्या है, तो ट्रांजिट नॉर्म नॉर्म क्या है इसमें, तो लोकल के केस में ये आपका 3 दिन में डिलीवरी करना है, मेट्रो के केस में 4 से 5 दिन, स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल में 4 से 6 दिन, सेम स्टेट में 3 से 6 दिन, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में 6 से 7 दिन, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया कि आपका लोकल के केस में 3 दिन, मेट्रो में 4 से 5 दिन, सेम स्टेट में आपका 4 से 6 दिन, सॉरी स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल में 4 से 6 दिन, सेम स्टेट में 3 से 6 दिन, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में 6 से 7 दिन। तो ये वाला पोर्शन भी एग्जाम पे पूछता है। ये क्वेश्चन आपका जैसे बिजनेस पार्सल से हो गया, वैसे इसको हम सिटीजन चार्टर से भी रिलेट कर सकते हैं। तो सिटीजन चार्टर के हिसाब से भी ये क्वेश्चन को लिया जा सकता है, यहाँ से भी लिया जा सकता है। तो आइदर बिजनेस पार्सल या फिर स्पीड पोस्ट, दोनों में एक पूछा जाने का बड़ा तगड़ा चांस रहता है, ठीक है। लोकल में 3 दिन, मेट्रो में हुआ 4 से 5, सेम स्टेट में हुआ 4 से 6, फिर आपका सॉरी स्टेट कैपिटल में हुआ 4 से 6, सेम स्टेट में हुआ 3 से 6, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में हुआ 6 से 7। तो इसके भीतर हमारा बिजनेस पार्सल जो है डिलीवरी होना है, एवरेज टाइम। अब आते हैं हम लोग बिजनेस पार्सल के केस में कमीशन कितना देते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग जैसे स्पीड पोस्ट में देखे थे, यहाँ पे भी सेम स्लैब है। स्पीड पोस्ट का स्लैब, बिजनेस पार्सल का स्लैब, दोनों सेम है। पहला हुआ 50,000 से ज़्यादा 5 लाख तक, फिर 5 लाख से ज़्यादा 25 लाख तक, फिर 25 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक, फिर 1 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक, और फिर मोर देन 5 करोड़। तो पहला केस क्या हुआ, मोर देन 50,000 अप टू ₹5 लाख, देन क्या हुआ, मोर देन 5 लाख अप टू ₹25 लाख, फिर आपका 25 लाख को जब एक्सीड कर जाएगा अप टू ₹1 करोड़, फिर आपका 1 करोड़ एक्सीडिंग अप टू 5 करोड़, और फिर 5 करोड़ एक्सीडिंग। और यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक गैप रहता है 3 करके, यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, तो 3% का गैप है। देखिए 7, 10, 13,
16, 20, मतलब 7%, 10%, 13%, 16%, और लास्ट में जाके थोड़ा सा बढ़ गया, 3 के बदले 4% हो गया और हो गया 20%। तो याद रखना बिजनेस पार्सल में मैक्सिमम डिस्काउंट होता है 20%, और आप स्पीड में आइएगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम लोग देते हैं कितना, तो 30% हम लोग मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं। अब आते हैं सीओडी। सीओडी हम लोग देखें कि सीओडी हो सकता है मैक्सिमम 50,000 का, है ना। मैक्सिमम वैल्यू फॉर सीओडी इज ₹50,000। साथ ही साथ बोला गया नॉट इन फ्रैक्शन ऑफ रुपीज। किसी को इच्छा हुआ कि हम 500 रुपया 50 पैसा हम कस्टमर से रिकवर करेंगे तो नहीं चलेगा। आप 500 रुपये लीजिए, 600 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। फिर बोला गया अवेलेबल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर ओनली, हम जानते हैं पहले से ही। बोला गया इसके भीतर किसी भी प्रकार का कूपन, टिकट, सर्टिफिकेट या फिर किसी भी ऐसा सामान जो स्नोबॉल सिस्टम के भीतर आता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। स्नोबॉल सिस्टम क्या होता है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो स्नोबॉल सिस्टम यह ऐसा आप सामान को याद समझ कर सकते हो जिसका मतलब रैपिड ग्रोथ हो जाता है ना। मान लीजिए आज हमने 5 रुपया, हमको किसी ने बोला कि हम तुमको एक प्रोडक्ट देंगे। कौन सा प्रोडक्ट देंगे, तुम आज हमको 500 रुपये दो, मैं तुमको कल 5,000 दे दूंगा, है ना। तो मेरा ये सामान जो है एक दिन में आपका 10% ग्रोथ हो जाता है। तो ये इस प्रकार का जो सामान होता है, जैसे आप लॉटरी का टिकट खरीदिए, लॉटरी का टिकट आपने खरीदे 20 रुपए का, और आपको लॉटरी लग गया मान लीजिए 2 करोड़ का। तो क्या हुआ, देखिए रैपिड ग्रोथ, आप लगाए थे कितना, 20 रुपए, आया कितना, 2 करोड़ रुपया। तो इस प्रकार का जो सामान होता है इसको हम लोग स्नोबॉल सिस्टम बोलते हैं। तो बोला गया कि कैश ऑन डिलीवरी के भीतर ये स्नोबॉल सिस्टम वाला जो गुड्स है उसका इंट्रोडक्शन, उसका सर्टिफिकेट, ये सब नहीं भेजा जाएगा। किसी भी प्रकार का कूपन, टिकट वगैरह इसके भीतर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें कमीशन कितना हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को मिलता है। तो बोला गया अप टू ₹6,500, 6,500 तक, 6,500 तक हमको क्या होगा, 1.6% ऑफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड। तो जितना भी हमको रिकवर करना है उसका 1.6%। तो इस हिसाब से हम लोग 6,500 देखेंगे तो हमारा रिकवरी होता है 104 रुपया, ठीक है। अबव 6,500 अगर हो गया तो बोला गया 100 रुपया लेंगे प्लस 1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6,500। तो मान लीजिए 7,000 के लिए अगर हमारा हो रहा है तो इधर आपका आ जाएगा 100 रुपया, प्लस उधर 500 का 5 रुपया, तो हमारा 105 रुपया हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके हमको बताइए, आपको रिकवर करना है मान लीजिए 9,000 हमको रिकवर करना है अंडर सीओडी। तो डिपार्टमेंट को कमीशन कितना मिलेगा सीओडी के लिए, 9,000 रुपीज़ आई हैव टू रिकवर फ्रॉम एज सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। तो हमारा आपको कितना आपको कमीशन मिलेगा, 125 रुपया कुंडू ने बोला, 135 बोला अग्निव ने, रोहन ने भी 135 बोला। चलिए कैलकुलेट सही से कर लीजिए, किसी ना किसी का तो गड़बड़ है। 125 है या 135 है या कुछ और है। बाकी लोग देखिए बस 3-4 आदमी का ही जवाब आ रहा है, ये सही बात नहीं है। कुंडू ने दिया, राम सिंह, अग्निव, रोहन। आपको गलत हो दैट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करिएगा तो गलत बात है। 125, चलिए बाकी और कुछ लोगों ने भी 125 बोल रहा है, राम सिंह, निशांत, रोहन, रमिया। चलिए अमित भी बोला 125, वेरी गुड अब्राहम 125। अब देखते हैं कौन सा वाला सही है ना। तो हम लोग यहाँ पे कितने का था, 9,000 का था। तो आपको देखना है कितना होगा। तो पहले आपको क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, 9,000 से माइनस कर देंगे 6,500। 6,500 को माइनस कर देने पे कितना होता है, 2,500 होगा ना, 2,500 होना चाहिए। तो 2,500 हुआ। अब 6,500 के लिए लेंगे कितना, 100 रुपया। 2,500 रुपये के लिए कितना लेंगे, 25 रुपया। तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 130, सॉरी 125, है ना। तो 100 प्लस 25 हो गया 125। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए, पब्लिक चैट में जवाब दीजिए अभी, आंसर कितना होना चाहिए, 125 रुपये। क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है, ये कैलकुलेशन में किसी का कुछ डाउट है, फटाफट बताइए।
चलिए चलिए, कम से कम रिस्पॉन्स तो किया करिए। ये एकदम सब पूरा बहुत खराब बात है। आप लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं करिएगा ना, मज़ा नहीं आता है ना। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है मीडिया पोस्ट। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग मीडिया पोस्ट को लेकर। अब मीडिया पोस्ट में क्या बोला गया, तो सभी लोग जानते हैं मीडिया पोस्ट क्या है। भाई हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किस में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बिहाफ से हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पहले तो क्या होता था, पहले आपका लेटर बॉक्स के माध्यम पे भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे, तो लेटर बॉक्स में भी एडवर्टाइजमेंट होता था। पोस्ट ऑफिस के इनसाइड या आउटसाइड भी होता था। पर जब प्रोजेक्ट एरो आया, तो प्रोजेक्ट एरो ने बोला कि नहीं, ये लेटर बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस के भीतर बाहर, ये सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं चलेगा, तो आपको दूसरे जगह पे एडवर्टाइज करना है। तो पब्लिक चैट में हमको बताइए, प्रोजेक्ट एरो कब लॉन्च हुआ था। सब लोगों का आंसर आना चाहिए, कौन सा ईयर में प्रोजेक्ट एरो लॉन्च हुआ था। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पे दो प्रकार का आ रहा है। एक है 2008, एक है 2012 और एक है 2010। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। कैसे, तो तीनों ईयर में ना, जो 8 है, जो 10 है और जो 12 है, दोनों तीनों में ही कुछ ना कुछ आपका लॉन्च हुआ है। आप लोगों का गलती नहीं है। 2012 क्या क्या लॉन्च हुआ, तो आप अगर देखिए 2008 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट एरो। ठीक है, 2008 में क्या लॉन्च हुआ, 2008 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट एरो। फिर क्या हुआ, फिर 2010, 2010 में क्या लॉन्च हुआ, तो 2010 में लॉन्च हुआ था एमएनओपी। एमएनओपी का फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग जानते हैं, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, है ना। तो 2010 में आपका मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और खास करके ये उस टाइम पे स्पीड पोस्ट के लिए लॉन्च हुआ था। आप अगर देखिएगा, जितना हमको याद आ रहा है, 2010 में एमएनओपी आपका लॉन्च हुआ था स्पीड पोस्ट के लिए। उसके बाद आपका ये आया हुआ था फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मेल के लिए, वो 2012 में और 2013 में, 2012 में आया हुआ था। फिर आपका 2013 में एमएनओपी पार्सल के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए कितना कुछ है। 2008 में प्रोजेक्ट एरो आया, 2010 में एमएनओपी मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट आया स्पीड पोस्ट के लिए। 2012 में आपका क्या हुआ, 2012 में आपका आया एमएनओपी ही था, और वो आपका फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल के लिए था। और 2013 में पार्सल के लिए एमएनओपी आया हुआ था। ठीक है, हालांकि पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट बाद में आया हुआ है। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिए, मेरा कॉल आ रहा है। चलिए, आवाज़ सुनाई दे रहा है अभी मेरा। पब्लिक चैट में एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ सुना। चलिए चलिए, ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं। चलिए, अब देखिए, तो 2010 में क्या हुआ, आपका प्रोजेक्ट एरो आया 2008 में, 2010 में आया एमएनओपी, 2012 में आया आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, 2012 में आया आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। फिर 2000, यहाँ तक यही हम लोगों का ऑप्शन था। उसके बाद 2018 में, जितना हमको डेट याद आ रहा है, अगर गलत बोलेंगे तो बताइएगा, 17 अगस्त 2018 में आया है पीएनओपी, पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सवाल हम लोगों को बहुत बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट एरो जो था वो 2008 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग देखे कि प्रोजेक्ट एरो के तहत बोला कि लेटर बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस के इनसाइड आउटसाइड में एडवर्टाइजमेंट जो है ये अलाउड नहीं है। ठीक है, कुंडू जी कुछ बताना है। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा, बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए, आवाज तो होना चाहिए। चलिए, हर्षा ने हाँ बोला। चलिए, आवाज तो जा रहा है, क्लियर है। कुंडू जी आप एक बार, 1 मिनट वेट करिए।
चलिए, अब आते हैं हम लोग अब यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं एज पर प्रेजेंट गाइडलाइंस जो हमारा मीडिया पोस्ट के लिए है। तो कहाँ कहाँ हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तो क्या बोला जा रहा है, डिफरेंट प्रकार का पोस्टल स्टेशनरी में एडवर्टाइजमेंट अलाउड है। जैसे पोस्ट कार्ड, जैसे पासबुक, इनलैंड लेटर कार्ड, एरोग्राम, एनवेलॉप, इवन आपका पे इन स्लिप, है ना। तो ये सारा चीज़ में अभी हमारा एडवर्टाइजमेंट अलाउड है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको लगा जो सवाल पूछा जा सकता है, उसी को हम यहाँ पे दिए हुए हैं आप लोगों के लिए, कि मिनिमम क्वांटिटी कितना रिक्वायर्ड है फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज। तो अगर कोई व्यक्ति पोस्ट कार्ड, आईएलसी, एरोग्राम या इन्वेलॉप में एडवर्टाइज करना चाहता है तो उनके लिए ऑप्शन दिया गया कि आप सिंगल या मल्टी कलर दो ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपको मल्टी कलर लेना है तो आपको 10 लाख लेना होगा, सिंगल कलर तो 5 लाख लेना होगा। तो आपको सिंगल कलर अगर देना है तो 5 लाख में एडवर्टाइजमेंट दीजिए, मल्टी कलर अगर लेना है तो आपको 10 लाख में एडवर्टाइजमेंट देना है। मेघदूत पोस्ट कार्ड में आप एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो ये थोड़ा महंगा रहता है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए मेघदूत पोस्ट कार्ड पर पोस्ट कार्ड कितना लेता है, तो 200 पैसा, मतलब एक एक पोस्ट कार्ड में एडवर्टाइज देने के लिए हम लोग 2 रुपया करके चार्ज करते हैं मेघदूत पोस्ट कार्ड में। ठीक है, एक एक में एडवर्टाइज करने के लिए हम लोग क्या चार्ज करते हैं, तो 2 रुपया करके हम लोग इसमें चार्ज करते हैं। तो क्या बोला गया, मेघदूत पोस्ट कार्ड के लिए मिनिमम 1 लाख पीस आपको ऑर्डर देना है। ठीक है, मनी ऑर्डर फॉर्म में अगर करना है तो आपको 10 लाख मनी ऑर्डर फॉर्म के लिए ऑर्डर देना है। पीओएसबी पासबुक में करना है तो 5 लाख में ऑर्डर देना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे लगता है पीओएसबी पासबुक वाला है, जिसमें बोला गया कि 5 लाख आपको ऑर्डर देना है। ये पूछा जाने का बड़ा चांस है, मेघदूत वाला पूछा जाने का बड़ा चांस है। ये तो सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट पर्सनली मुझे फील होता है। ठीक है, बाकी आप लोग सारा याद रखने का प्रयास करिएगा। पोस्ट कार्ड, आईएलसी, एरोग्राम, एनवेलॉप, मल्टी कलर होगा तो 10 लाख, सिंगल कलर होगा तो 5 लाख, मनी ऑर्डर फॉर्म तो 10 लाख, पीओएसबी पासबुक 5 लाख, मेघदूत पोस्ट कार्ड तो 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे बाकी का पैसा याद आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। मेघदूत वाला मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि ये आपका 200 पैसा मतलब 2 रुपया करके चार्ज करता है। और सेविंग्स पासबुक में अगर कोई अप्लाई करेगा, देखिए सिंगल का ही होता है और ये, और पर पासबुक में आपका जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए आपका बोला गया 10 पैसा करके, एक एक सेविंग्स पासबुक के लिए 10 पैसा, मनी ऑर्डर फॉर्म के लिए भी आपका 10 पैसा करके रखा गया है। अब आते हैं हम लोग लॉजिस्टिक पोस्ट में। ठीक है, ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के वेबसाइट में, आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कहीं पे भी बहुत अच्छे से क्लियर जानकारी कहीं से नहीं मिलता है। तो जो चीज़ अवेलेबल है बस वही चीज़ हम लोग याद रखेंगे। लॉजिस्टिक पोस्ट में बोला गया मैक्सिमम वेट का कोई लिमिट नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए देयर इज़ नो मैक्सिमम वेट लिमिट, मैक्सिमम वेट के लिए कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम का है भाई। 50 kg से कम नहीं होगा, आप 50 kg से कम नहीं भेज सकते, ज़्यादा भेजो, कितना है तुम्हारे पास, है ना। पोस्टेड एट डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस ओनली, सारा जगह पे अवेलेबल नहीं है, कुछ सर्टेन पोस्ट ऑफिस में ही ये आपका फैसिलिटी अवेलेबल है। डॉकेटिंग चार्ज एक है 100 रुपया। कभी कभी इसको ऐसे भी बोला जाता है कि ये 100 रुपये का चार्ज को वेब भी किया जा सकता है, ऐसा करके भी कभी कभी लिखा हुआ आता है कि डॉकेटिंग चार्ज 100 रुपया तो है बट दिस मे बी वेब्ड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम पे अगर ऑप्शन आएगा अकॉर्डिंगली हमको टिक करना है। ठीक है, फिर बोला गया कस्टमर जो है 2 प्रकार का सर्विस ले सकता है, एक होता है एफटीएल और एक होता है एलटीएल। एफटीएल क्या हुआ, फुल ट्रैक लोड, फुल ट्रैक लोड। एलटीएल क्या हुआ, लेस देन ए ट्रैक लोड। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोगों को याद रखना है बस। आगे आते हैं हम लोग डायरेक्ट पोस्ट में, आगे आते हैं हम लोग डायरेक्ट पोस्ट में। तो ये भाई साहब क्या है, डायरेक्ट पोस्ट क्या है, तो पहले भी हर्षा जी मेरे हिसाब से डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट को याद रखने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम पर्सनली तो पढ़ते नहीं हैं डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट को, अगर संभव है थोड़ा सा देख लीजिएगा, पर चांसेस बहुत कम रहता है। ठीक है, पूछा जाने का, पर डिपार्टमेंट का कोई भरोसा नहीं है। ये डिपार्टमेंट में ऐसे हमको बोलना नहीं चाहिए, पर कभी कभी ऐसा लगता है ना, लोग गांजा गांजा होता है ना, जानते हैं ना, चौरोस गांजा भांग, तो वो पी के लोग क्वेश्चन सेट करता है। अब उन आदमी का मन को आप कैसे पढ़िएगा, मतलब क्वेश्चन देखने से आपको लगेगा, पिछले बार का ग्रुप बी का क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ना, तो आपको क्या किया था 2013-14 का
जो यूपीएससी का क्वेश्चन का प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन था उसको ग्रुप बी का क्वेश्चन का सारा जीके वही से दे दिया, है ना। मुझे लगता है जो क्वेश्चन सेट किया होगा उसी बैच का आईपीएस होंगे, तो उसी से उठाया और उसके मन में कुछ भड़स रहा होगा, आईएएस वगैरह लगा नहीं, तो गुस्सा आ गया और हम ही के ऊपर ठोक दिया, है ना। तो ये सारा कुछ रहता है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सोचना और कुछ करना, ठीक है। एक एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसको फोकस नहीं करना है। हम पर्सनली जो डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट है उसको हम डिलीट कर चुके हैं, ठीक है, हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट पोस्ट के भीतर आ रहा है क्या, तो बोला गया अनएड्रेस्ड आर्टिकल। अनएड्रेस्ड आर्टिकल का मतलब जिसमें एड्रेस नहीं रहेगा, टू एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस, कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या है, जैसे हम क्या होता है, जैसे आप देखिए हमारा लिफलेट होता है बहुत सारा, है ना। क्या होता है, जैसे पैम्पलेट, सैम्पल्स, कूपन पोस्टर, तो क्या होता है, हम न्यूज़पेपर के भीतर देखिएगा बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है कि आओ मेरे कोचिंग सेंटर में। जैसे कुछ दिन बात सोच रहे हैं हम लोग अपने कोचिंग सेंटर के बारे में भी एक एडवर्टाइजमेंट सब ये करेंगे कि यहाँ पे आओगे तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसके बाद उसको ऑल इंडिया में सब हम लोग भेजेंगे। तो भेजेंगे तो किसके थ्रू भेजेंगे, डायरेक्ट पोस्ट के थ्रू जाएगा, है ना। और हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, ऑल पोस्टल असिस्टेंट ऑफ थ्रू आउट इंडिया, है ना। तो हम प्लेस हमको आइडेंटिफाई कर देना है कि कहाँ पे डिलीवरी करना है। दूसरा क्या आइडेंटिफाई करना है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम सिलेक्ट किए क्या कि सारा पोस्टल असिस्टेंट के पास जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट आईपी एग्जाम का प्रिपरेशन लेता है। अब हम बोल दिए कि भाई तुम आओ मेरे कोचिंग में और तुमको क्या होगा, जॉब मिलेगा। तो हम क्या किए, डायरेक्ट पोस्ट बनाए जिसमें पैम्पलेट या लिफलेट या फिर कुछ कार्डबोर्ड, ब्रोशियर, क्वेश्चनियर कुछ हम छपवाए और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू बंटवा दिए। तो हमको मिनिमम कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, मिनिमम 1000 कॉपी हमको ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसको केवल डायरेक्ट पोस्ट सेंटर में ही आपका बुक किया जा सकता है। साइज कितना रहेगा, तो बोला कि A3 पेपर का जो साइज है उससे बड़ा नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग A3 पेपर, नॉट एक्सीडिंग द साइज ऑफ A3 पेपर। डिलीवरी एरिया क्या होगा, तो हम बोल दिए कि ऑल ओवर इंडिया में इसको आपको डिलीवर करना है ना। तो हम स्पेसिफाई कर दिए डिलीवरी एरिया, या फिर मान लीजिए हम बोल दिए कि पूरा वेस्ट बंगाल में या उड़ीसा में आपको क्या करना है, इसको भेजना है। डिलीवरी क्राइटेरिया, तो हमने जैसे अभी बोले क्राइटेरिया हम फिक्स कर दिए क्या कि ऑल पोस्टल असिस्टेंट, है ना, ऑफ ओडिशा सर्कल मान लीजिए, तो आपका चला गया उधर। फिर क्या बोला गया, एक्सेप्टेड इन पिन कोड वाइज बंडल। तो जब हम भेजेंगे इसको तो बोला गया ठीक है तुम भेज रहे हो 5000 10,000 कोई नहीं, तो हम बंडल कर दो कि अलग अलग पिन कोड के लिए अलग अलग बंडल हो जाए कि इस पिन कोड में इतना भेजना है, इस पिन कोड में इतना भेजना है। तो ये बंडल करके हमारे पास लाओ। अब यहाँ पे देखिए टैरिफ का कैलकुलेशन, यहाँ पे ध्यान देना है कि मान लीजिए हम 1000 पीस भेज रहे हैं, ठीक है। अब 1000 पीस को अगर एक साथ में हम वजन करते हैं तो मान लीजिए वजन होता है 1 kg, मान लीजिए वजन होता है 1 kg। तो जब हम डायरेक्ट पोस्ट भेजेंगे हम 1 kg के ऊपर पोस्टेज चार्ज नहीं करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे, इस 1000 पीस का एक एक पीस का वजन हम देखेंगे। तो मान लीजिए एक पीस का वजन हुआ 1 ग्राम, एक पीस का वजन हुआ 1 ग्राम। तो इसको भेजने के लिए अगर ये लोकल है तो हमको 1.5 रुपया लगेगा, अगर इंटरसिटी है मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो हमको 2 रुपया लगेगा। अब देखिए 1 ग्राम का मेरा डायरेक्ट पोस्ट था पर भेजने के लिए हमको 2 रुपया लगा, तो हमको 1000 कॉपी भेजना है तो 2000 रुपया हो जाएगा, है ना। पर यहीं पे अगर हम इस यूनिट पे आते तो मेरा ये कम पैसे में हो जाता, 1000 को 20 से डिवाइड करिए कितना आता है, तो 50 रुपये में मेरा चला जाता। तो ये 50 रुपये चार्ज नहीं होगा, मेरा 2000 रुपये चार्ज होगा। क्लियर हुआ इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। मुझे पर्सनली डायरेक्ट पोस्ट में थोड़ा सा पहले एक टाइम पे डाउट था, जब हम देखे थे कि भाई एक साथ में पूरा करके देख रहे थे तो बड़ा सस्ता पड़ रहा था। पर आप इंडिया पोस्ट के वेबसाइट में भी देखिएगा, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्ट पोस्ट में जहाँ पे पर पीस लिफलेट का वजन पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, तो अगर आप 50,000 आर्टिकल मतलब 50,000 डायरेक्ट पोस्ट भेजिएगा तो आपको 5% डिस्काउंट देगा, टोटल कैलकुलेट कर देगा उसके बाद आपका 5% डिस्काउंट दे देगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सिंगल पैम्पलेट पे काउंट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंगल पैम्पलेट पे काउंट रहेगा, एक एक पैम्पलेट का वजन कितना है तो उसके ऊपर आपका ये डिपेंड करेगा। अब आते हैं हम लोग ई पोस्ट। ये भाई साहब बीच में बहुत सताए, 2015-16 उस टाइम पे तो इसका इतना दबदबा था कि बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस में लोगों का हालात ख़राब हो जाता था।
इसको लॉन्च कब किया गया? 30/1/2004 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल है? तो बोला कि ये एक हाइब्रिड मेल सिस्टम है, ये एक हाइब्रिड मेल सिस्टम है, जहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कस्टमर हमारे पास आया, उन्होंने हमको एक हार्ड कॉपी दिया और हमने उसको कस्टमर के, मान लीजिए हमने कस्टमर हमारे पास आया और उनको हमको एक हार्ड कॉपी दिया और हमको क्या करना है, उसको ईमेल कर देना है इनके आईडी में, इनके आईडी में, इनके आईडी में, तो ये काम हो सकता है। या फिर मान लीजिए हमको एक सॉफ्ट कॉपी दिया और इसको डिलीवरी कैसे करना है, तो हमको हार्ड कॉपी में डिलीवरी करना है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसलिए इसको बोला जाता है हाइब्रिड मेल सिस्टम। ये एक हाइब्रिड मेल सिस्टम है विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस इंक्लूडिंग टेक्स्ट मैसेज, स्कैन्ड इमेज, पिक्चर्स एंड डिलीवर्ड देम इन हार्ड कॉपी। हम लोग हार्ड कॉपी में भी डिलीवर करते हैं। दो प्रकार का यहाँ पे रखा गया, नंबर 1 कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए और नंबर 2 डिटेल कस्टमर के लिए। ठीक है, और प्रिंटेड होता है A4 साइज में, याद रखना इसका प्रिंट होता है A4 साइज में। पैसा कितना लगता है, तो देखिए यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा, रिटेल कस्टमर के लिए अलग, कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए अलग। क्या बोला गया, अगर रिटेल कस्टमर है मतलब खुचरा कस्टमर है, हम आपके पास गए हैं पोस्ट ऑफिस में, तो हम क्या करेंगे, तो बोला गया A4 साइज पेपर के लिए पर ईच पेज ऑफ A4 साइज, जितना A4 साइज का पेपर गया है पर पेज के लिए 10 रुपया प्लस GST। हर एक पेज के लिए 10 रुपये GST लगेगा। कब, वेन द मैसेज इज सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस, तो कस्टमर हमारे पास आया, उसके पास कुछ था नहीं, पोस्ट ऑफिस ने उसको स्कैन किया, है ना, वो हार्ड कॉपी लेके आया था, हमने उसको स्कैन किया, हमने उसको भेज दिया और हमने उसको डिलीवरी भी कर रहा हूँ, तो सारा काम पोस्ट ऑफिस में ही हो रहा है। तो ये क्या होगा, हम लोग 10 रुपया पर पेज चार्ज करेंगे। अगर कस्टमर ने ये सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड किए, कस्टमर अपने एंड से उसको भेज दिया, पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, खाली डिलीवरी करेगा, तो चार्ज कितना आएगा, 6 रुपीज़ पर पेज। तो अगर पोस्ट ऑफिस का प्रेमिसेस को यूज़ कर रहा है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज रहा है, तो 10 रुपीज़ पर पेज प्लस GST, है ना, तो 11 रुपये 80 पैसा पर पेज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए वो पोस्ट ऑफिस का प्रेमिसेस को यूज़ नहीं कर रहा है, खुद अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेज रहा है, पोस्ट ऑफिस का काम क्या है, उसको खाली डिलीवर करना, तो 6 रुपया प्लस 18% GST हो जाएगा। यही अगर कॉर्पोरेट कस्टमर है, तो कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए बोला गया, हम लोग A4 पेपर के हिसाब से पर A4 पेज हम लोग कस्टमर से 6 रुपीज़ प्लस GST लेंगे। ठीक है, कस्टमर से कितना लेंगे, ₹6 प्लस GST। अब बोला, अगर हमारा कॉर्पोरेट कस्टमर जो है, अगर वो एक बार में 50 और मोर मैसेज भेजता है, एक बार में 50 या उससे ज़्यादा मैसेज भेजता है, तो ये 6 रुपये के बदले हम लोग 5 रुपये प्लस GST लेंगे। ठीक है, 6 रुपये के बदले 5 रुपये प्लस GST लेंगे। अब आता है हमारा मैसेज भेजना, तो बोला गया द मैसेज विल बी डिलीवर्ड इन रेसिपिएंट्स ईमेल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हार्ड कॉपी हमारे पास आया या कुछ और हमको दिया गया और हम यहाँ पे उसको स्कैन करके या किसी और तरीके से जो रेसिपिएंट है उसके ईमेल में भेज रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आउटडेटेड लगेगा, आज के दिन में इसका ज़रूरत बहुत कम हो चुका है, ये बहुत कम मिलेगा आपको, पर फिर भी हमको थोड़ा सा देख लेना है। क्या बोला गया, मेनी टू वन मैसेज, क्या मेनी टू वन हो सकता है, मेनी टू वन मतलब मान लीजिए सेंडर जो है 3 है, रेसिपिएंट जो है 1 है, तो ये क्या हुआ, मेनी टू वन हो गया, है ना, कोई एक व्यक्ति हमसे ये सर्विस मतलब इनको सर्विस दिया जा रहा है, सब लोग इनको भेज रहा है चिट्ठी। तो यहाँ पे क्या है, तो बोला गया ये हो गया फर्स्ट सेंडर, ये हो गया सेकंड सेंडर, ये थर्ड सेंडर, ये फोर्थ सेंडर। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए कि पर पेज ऑफ A4 साइज पेपर के लिए पहला जो सेंडर रहेगा, फर्स्ट सेंडर के लिए हम क्या करेंगे, 5 रुपीज़ प्लस GST करके चार्ज करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट सेंडर है उनके लिए पर पेज हम लोग ₹5 प्लस GST चार्ज करेंगे। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया जितना सब्सिक्वेंट सेंडर है, यहाँ पे हमने देखे टोटल 4 सेंडर है, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा हो गया, तो एक एक के लिए 5 रुपये करके हम चार्ज करेंगे। ठीक है, तो 3 5 15 हो गया, अब GST छोड़ दीजिए पहले। ठीक है, अब बोला गया जितना अटैचमेंट होगा, जितना अटैचमेंट होगा MB के हिसाब से पैसा लगेगा, तो पर MB के लिए 5 रुपये के करके लेंगे। ठीक है, तो पहला सेंडर के लिए हम पर पेज चार्ज करेंगे कि भाई एक एक कितना पेज हमारा A4 साइज का हुआ है, उस हिसाब से चार्ज करेंगे, प्रति A4 साइज पेज के लिए 5 रुपये करके लगेगा। जितना सब्सिक्वेंट सेंडर है
प्रति सेंडर, यहाँ पे पेपर वाइज नहीं लग रहा है। मान लीजिए 20 पेज भेज रहा है तो वो 20 पेज मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे सेंडर का नंबर मैटर करेगा। तो यहाँ पे वो एक ही सेंडर था तो मान लीजिए उनके लिए 5 रुपये लगेगा, 3 सेंडर है तो 15 रुपये लगा, और पर अटैचमेंट के लिए आपका 5 रुपये करके पर MB चार्ज किया गया। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है। देखिए बोला गया A4 साइज पेपर पर पेज, प्रति पेज चार्ज किया जाएगा, किसके लिए? फर्स्ट 10 रेसिपिएंट के लिए। तो यहाँ पे सेंडर ज़्यादा था, रेसिपिएंट कम था। यहाँ पे आपका सेंडर एक है, रेसिपिएंट जो है ज़्यादा है, सॉरी। तो क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है जो रेसिपिएंट है, पहला जो 10 रेसिपिएंट होगा उनके लिए प्रति पेज के हिसाब से 5 रुपया प्लस GST हम चार्ज लगाएंगे। फिर 11 से लेके 20, 11 से लेके 20 जो सब्सिक्वेंट रेसिपिएंट होंगे, प्रति रेसिपिएंट के हिसाब से हम 3 रुपये करके चार्ज लेंगे। मान लीजिए हमारा टोटल 12 रेसिपिएंट था, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे पहला 10 के लिए तो हम 5 रुपये करके प्रति पेज का चार्ज करेंगे, और ये जो 11 और 12 ये जो दो हुआ, इन एक एक के लिए हम लोग 3 रुपया प्लस GST करके हम चार्ज करेंगे। अब जितना अटैचमेंट होगा पर MB अटैचमेंट के लिए 5 रुपये करके चार्ज करेंगे। तो बस यही बात हम लोगों को याद रखना है। यहाँ से क्लियर है? एक बार पब्लिक चैट में कंफर्म कर दीजिए क्लियर है या नहीं, कहीं पे कुछ डाउट है तो बताइएगा। आज का स्पीड सही है ना? स्पीड चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बताया गया ई पेमेंट, ठीक है। ई पेमेंट में क्या बोला गया? ई पेमेंट कैसा चीज़ है, जैसे आप देखिएगा, आप लोग अगर कभी ख्याल करके देखे हैं, जितने लोग आपका पोस्टल इंडक्शन का ट्रेनिंग करता है, मान लीजिए PA का, SA का, IP का जो ट्रेनिंग करता है, डिफरेंट पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर वगैरह में ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग करते वक्त आपके पास एक लेटर आता है कि भाई आपको ट्रेनिंग करना है, और यहाँ पे जो मेस फी है उसको आप जमा कर सकते हो। कैसे जमा कर सकते हो? ई पेमेंट के माध्यम से जमा कर सकते हो। अब ई पेमेंट के माध्यम से जब आप पैसा जमा करते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंट पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर होता है उनका क्या होता है, उनके पास एक मेस फंड होता है, मेस का पैसा रखने के लिए एक फंड होता है, मेस फंड। अब वो डिफरेंट पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे डिपार्टमेंट का कस्टमर के रूप में काम करता है। याद रखिएगा, कस्टमर को हम लोग दो प्रकार का बोलते हैं, एक इंटरनल कस्टमर और एक एक्सटर्नल कस्टमर। तो यहाँ पे मान लीजिए PTC मदुराई है, PTC सहारनपुर है ना, या जो भी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है, वो क्या है, वो हमारा इंटरनल कस्टमर है जो हमसे ई पेमेंट का फैसिलिटी लिया। और उन्होंने क्या किया, वो जो हमारा मेस फंड है उसके लिए किसी पोस्ट ऑफिस में जाके, कोई हेड ऑफिस मान लीजिए कि वो हेड ऑफिस में जाके वो बिलर ID जनरेट करवाता है। और ये जो बिलर ID जनरेट करवाया जाता है, ये बिलर ID 4 लेवल का होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, नेशनल लेवल, सर्किल लेवल, रीजनल लेवल, डिविजनल लेवल। अब मान लीजिए कोई एक पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है सहारनपुर, ठीक है, तो सहारनपुर के भीतर जम्मू कश्मीर आता है, सहारनपुर के भीतर दिल्ली आता है, इसके भीतर यूपी आता है, इसके अंडर में आपका उत्तराखंड आता है, इसके अंडर और भी बहुत सारा स्टेट है। तो मान लीजिए ये अलग अलग स्टेट में है। अब कभी कभी सहारनपुर को ज़रूरत पड़ा तो वेस्ट बंगाल से लोगों को बुला लिया। मान लीजिए वेस्ट बंगाल का जो ट्रेनिंग होता है PTC में, तो वो PTC में काम नहीं हो रहा था, तो ये क्या किया, सहारनपुर में ट्रेनिंग को भेज दिया। जैसे आप देखिएगा 2011-12 में बड़ोदरा में जा रहा था वेस्ट बंगाल वाला, फिर 2014-15 में सहारनपुर में जा रहा था। तो अलग अलग जगह से क्या होता है, ये भेजता है कहाँ पे, आपका अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर पे। तो ये सहारनपुर को क्या करना रहेगा, एक मेस फंड बनाना रहेगा, है ना, और एक बिलर ID क्रिएट किया जाएगा। और ये बिलर ID कौन सा लेवल का होगा बताइए? ये बिलर ID होगा नेशनल लेवल का, क्योंकि देश भर के सारे कोने से, डिफरेंट स्टेट से हमारे पास पैसा आ सकता है मेस फी के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिफरेंट जगह पे नेशनल लेवल का जो बिलर ID रहेगा, वो आपका कैसे होगा, तो वो क्या करेगा,
चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, बाद में जो डाउट रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये डिफरेंट जगह से पैसा आया, कहाँ पे आया, मान लीजिए सहारनपुर के मेस फंड में। अब ये सहारनपुर का मेस फंड क्या करेगा, मान लीजिए कोई सहारनपुर एचओ है सपोज, है ना। तो एचओ में यहाँ पे इनका अकाउंट मेंटेन हो रहा था, तो इसके पोस्ट मास्टर को रिक्वेस्ट करेगा कि तुम हमारे मेस फंड में जितना पैसा है तुम दे दो। तो ये पोस्ट मास्टर क्या करेगा, चेक इशू करेगा, ये चेक इशू करेगा और सहारनपुर पीटीसी जो मेस फंड है उसको दे देगा। तो ये चेक जाके ये क्या करेगा, अपना अकाउंट मेंटेन होता है मान लीजिए बैंक में, मान लीजिए एसबीआई में, तो वहाँ पे जाके वो चेक जमा करेगा और बाद में यहाँ से सारा काम चलेगा। तो ये फैसिलिटी क्या हुआ, एक ई पेमेंट का फैसिलिटी हुआ। इस प्रकार से ई पेमेंट के माध्यम से हम लोग डिफरेंट काम कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन बिल का कलेक्शन हुआ, आपका इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हुआ, एग्जामिनेशन फ़ी का कलेक्शन हुआ, टैक्स का कलेक्शन, यूनिवर्सिटी का फ़ी, स्कूल का फ़ी, ये सारा चीज़ों का एक सलूशन ई पेमेंट के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं पे देखिए आपका बताया गया, यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिस रहता है, जो बिलर चूज करेगा वहाँ से उनको चेक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपका ई पेमेंट का मतलब कंप्लीट सेटल होता है। तो ये 4 लेवल का बिलर रहेगा, याद रखिएगा, नेशनल लेवल, सर्किल लेवल, रीजनल लेवल और डिविजनल लेवल। ठीक है। अब चार्जेस कितना रहता है, तो ई पेमेंट के लिए चार्जेस आपका बताया गया, 1,000 रुपये तक के लिए ई पेमेंट के लिए चार्जेस कितना पड़ता है, तो ₹5 प्लस जीएसटी पड़ता है 18%। 1,001 से लेके 2,500 तक का अगर ई पेमेंट होगा तो ₹10 प्लस जीएसटी। 2,501 से लेके 5,000 तक के लिए 15 प्लस जीएसटी, और 5,000 एक्सीड कर जाएगा तो 20 प्लस जीएसटी। तो 5, 10, 15, 20, 1,000, 2,500, 5,000, 5,000 से ज़्यादा, 1,000 तक हुआ तो 5%, 2,500 तक हुआ तो 10%, 5,000 तक हुआ तो 15%, और 5,000 से ज़्यादा हो गया तो 20% प्लस जीएसटी। तो ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, मेनी टू वन में एक साथ कैसे आएंगे ऑफिस। अब ये ऐसा हो सकता है, यहाँ पे जो सेंडर है वो ना भेज के जो रेसिपिएंट है वो सर्विस लेना चाहता है। हालांकि उसमें भी आपका एग्जैक्ट तो इसका एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर भी आप जो बोल रहे हैं आपका बात में लॉजिक है राम सिंह जी, है ना। या फिर ऐसे भी मान लीजिए आपका हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोर्ट का समन है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोर्ट के द्वारा कोई चिट्ठी इशू किया गया। अब एक साथ में एक ही घर का 3 लोगों के ऊपर केस हो रहा था या कुछ और था, तो वो 3 लोग मिल के एक जगह पे नोटिस इशू करना है, तो वो तीनों ने एक साथ में एक आदमी को नोटिस भेजा। इस टाइप का कुछ हो सकता है। ठीक है। एग्जैक्ट इसके ऊपर अलग से हम कभी कुछ देखे नहीं है। ठीक है। तो ये इस प्रकार का ऑप्शन आपका हो सकता है, अदरवाइज मेनी टू ऑन का ऑप्शन थोड़ा कम रहता है। चलिए, बाकी लोग जो है अगर किसी को ई पोस्ट में मेनी टू ऑन का कोई ऑप्शन नज़र आता है तो पब्लिक चैट में एक बार शेयर करिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ईएमओ को लेके। ईएमओ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। कुछ कुछ लोग ना इसको इलेक्ट्रिकल मनी ऑर्डर भी बोल देते हैं, तो याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है। ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, तो ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, पहले का जो मनी ऑर्डर था उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। क्या बोला जा रहा है, इट इज ए वेब बेस्ड रैपिड मनी ट्रांसफर सर्विस ऑफर्ड बाय इंडिया पोस्ट बिटवीन 2 इंडिविजुअल विद इन इंडिया। तो ये केवल इंडिया के भीतर ही अवेलेबल है, 2 इंडिविजुअल के भीतर, और ये काफ़ी फास्ट है। नॉर्मली हम लोग जल्द से जल्द इसको डिलीवर कर पेमेंट करने का प्रयास करते हैं। मिनिमम ₹1, मैक्सिमम ₹5, ₹1 से लेके मैक्सिमम 5,000 तक आपका रेमिट किया जा सकता है। अब ये एक इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ईएमओ का जो फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका नाम है कंबाइंड मनी ऑर्डर फॉर्म, उसको फिलअप कैसे किया जाएगा, तो इंग्लिश में किया जा सकता है, हिंदी में किया जा सकता है, और लोकल लैंग्वेज में किया जा सकता है। तो एग्जाम का सवाल हो सकता है, ईएमओ का फॉर्म हमको कौन सा लैंग्वेज में भरना है, तो इधर इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया, अगर कभी ऑल्टरेशन करना है एड्रेस का, मान लीजिए येमो भेजा जा रहा था राम सिंह के पास, ठीक है, अब राम सिंह का एड्रेस चेंज हो गया, मान लीजिए पहले वो यूपी में रहते थे, अब वो क्या चला गया, हरियाणा में चले गए। तो क्या हुआ, एड्रेस चेंज हो गया यूपी से हरियाणा।
है ना। अब क्या हुआ, इस जगह पे क्योंकि एड्रेस चेंज हो रहा है तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये मो में ये ऑप्शन आपका रखा गया ऑल्टरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया अगर नाम चेंज करना है, मान लीजिए पहले आपका जा रहा था राम सिंह के नाम, अब ये बोला गया कि नहीं, राम सिंह के बदले आपका ये अमित को भेज दिया जाए, तो ये अमित कुमार के पास भेजा जा रहा है। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, एड्रेस ही चेंज हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, दोनों केस में ये सवाल बहुत पूछा जाता है। एड्रेस चेंज है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, एड्रेस ही चेंज है तो कमीशन इक्वल टू फर्स्ट। ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट, पहले जितना कमीशन दिए हुए थे मतलब जितने का आपका कमीशन था दोबारा उतना कमीशन लगेगा, तभी जाके दूसरे के पास हम ये भेज सकते हैं। अब बोला कि कभी अगर ऐसा हुआ कि नहीं हम पैसा भेज तो रहे थे पर अभी भेजना नहीं है, किसी कारण बस कुछ गड़बड़ हो गया, तो स्टॉप पेमेंट के लिए ऑर्डर किया जा सकता है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा कमीशन हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, मनी ऑर्डर के भीतर हम लोग पैसा भी भेज सकते हैं और कुछ स्टैंडर्ड मैसेज भी भेज सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास अगर मनी ऑर्डर का फॉर्म आप देखिएगा, टोटल 22 स्टैंडर्ड मैसेज उसमें दिया गया। जैसे पेमेंट किया जा रहा है रेंट का, जैसे मान लीजिए आपका कोई कुछ और सपोज ऐसा, टोटल 22 आपको स्टैंडर्ड मैसेज इसमें देखने को मिलेगा। मनी ऑर्डर के मामले में जो सेंडर है मतलब जो भेज रहा है उसको बोला जाता है रेमिटर, और जिसको पैसा मिल रहा है उनको बोला जाता है पेई। तो ये दो शब्द को भी याद रखिएगा, सेंडर मतलब रेमिटर और रिसीवर मतलब पेई। ईएमओ का जो रिसीप्ट जनरेट होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ 18 डिजिट, इसमें 18 डिजिट रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मनी ऑर्डर को भी भेजा जा सकता है 1 to 1, 1 to many और many to 1। मेनी टू वन का एग्जाम्पल यहाँ पे आसान है, जैसे हम लोग पहले देखते थे सत्संग में बहुत सारा मनी ऑर्डर भेजा जाता था, है ना। सत्संग देवघर में है, तो मान लीजिए कोई एक परिवार में 3 लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए ए कुमार, बी कुमार और सी कुमार। तो ये तीनों ने मिलकर चाहा सत्संग में पैसा भेजना, तो तीनों ने क्या किया, ये 1,000 1,000 1,000 करके इकट्ठा किया और टोटल 3,000 रुपए एक साथ में सत्संग का चंचल दा या कंचन दा क्या कोई एक है उनके पास पैसा भेज दिया। तो ये क्या हुआ, मेनी टू वन हुआ, है ना। इस प्रकार से आपका 1 to मेनी ये भी आपका आसान है। जैसे आप देखिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह ओल्ड एज पेंशन वगैरह भेजते हैं तो वो आपका 1 to मेनी करते हैं, है ना। इस प्रकार से आप अलग अलग देख सकते हैं। अब बोला जा रहा है फॉर इशुएंस ऑफ ईएमओ कंबाइंड मनी ऑर्डर फॉर्म इज फिल्ड अप और विच इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू रेमिटर। पहले जो मनी ऑर्डर फॉर्म आता था उसका 25 पैसा करके दाम होता था, पर ये कंबाइंड मनी ऑर्डर फॉर्म जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, ऑब्लॉन्ग स्टैम्प जो है इस फॉर्म का एकदम बटम पोर्शन पे लगाया जाता है। आप अगर इस फॉर्म को देखिएगा एकदम निचले वाला हिस्सा पे यहाँ पे ऑब्लॉन्ग स्टैम्प लगाने के लिए जगह दिया गया आपका कंबाइंड मनी ऑर्डर फॉर्म में। ठीक है, कमीशन कितना है तो 20 रुपए में 1 रुपया, है ना, और मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है तो 250 रुपये आपका मैक्सिमम हो सकता है। कमीशन नहीं लगेगा कहाँ पे, सर्विस मनी ऑर्डर पे नहीं लगेगा। और क्या बोला गया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड यानी कि पीएमआरएफ और नेशनल डिफेंस फंड यानी कि एनडीएफ इस जगह पे भी कोई कमीशन नहीं लगेगा। नॉर्मल कमीशन कितना होता है तो आप अगर मिनिमम आपका यहाँ पे तो आपका कमीशन चलिए दिया नहीं गया ईएमओ में, चलिए एक हमको लगता है जब हम किए थे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ठीक करना था, किया नहीं। मैक्सिमम मिनिमम ये कमीशन नहीं है, इसको याद रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम ईएमओ। ऑर्डिनरी के केस में बोला गया 1 रुपये थे लेके 5,000 तक हो सकता है। सर्विस मनी ऑर्डर का कोई लिमिट नहीं। वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर वीपीएमओ 5,000 तक हो सकता है। ठीक है, ये पीपीटी हम लोग थोड़ा करेक्शन करना रहेगा। आगे आते हैं हम लोग आईएफएसएमओ। आगे बढ़े, पब्लिक चैट में एक बार मैसेज करिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलिए, तो आईएफएसएमओ क्या है तो बोला जा रहा है दिस इज ए एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब होता है मिश्रण, है ना। दिस इज ए एमलगमेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम आईएफएस जिसको हम लोग आईएफएस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और हमारे इंडिया पोस्ट का ईएमओ। तो ये आईएफएस और ईएमओ इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन या एमलगमेशन आप बोल सकते हैं। तो बोला गया कहाँ पे अवेलेबल है, किसके किसके साथ, तो बोला गया ला पोस्टे ग्रुप फ्रांस और यूएई, ऑपरेशनल विथ ला पोस्टे ग्रुप फ्रांस और यूएई। तो
तो इसके साथ क्या है, हमारा ये सर्विस जो अवेलेबल है। एक चीज़ हम लास्ट दिन देख रहे थे पर भूल गए देखना, ये ला पोस्टे ग्रुप है क्या? किसी को पता है ला पोस्टे ग्रुप है क्या? अच्छा, ला पोस्टे ग्रुप, अच्छा, तो ला पोस्टे जो है बेसिकली फ्रांस का ही एक कंपनी है जो हम लोगों को ये सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम भी हम लोग याद रखिएगा कि ये ला पोस्टे ग्रुप जो है, इसका नाम फ्रांस और यूएई, तो फ्रांस और यूएई के साथ हमारा ये फैसिलिटी जो है ऑपरेशनल है, जिसमें ला पोस्टे ग्रुप जो है हमको मदद करता है। इनवर्ड रेमिटेंस ही अवेलेबल है जो 17,500 पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। पैसा इंडियन नेशनल रुपीज़ में पे किया जाएगा। रेमिटेंस अप टू 50,000 में बी पेड इन कैश, एक्सीडिंग 50,000 हो जाएगा तो थ्रू चेक पे किया जा सकता है या पीओएसबी अकाउंट के थ्रू पे किया जा सकता है ना। रेमिटेंस, मैक्सिमम रेमिटेंस पर ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, $2500, और एक साल में मैक्सिमम एक व्यक्ति 30 रेमिटेंस को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक साल में मैक्सिमम 30 रेमिटेंस एक्सेप्ट कर सकता है। दो प्रकार का सिस्टम होता है, एक है नॉर्मल, एक अर्जेंट, हम लोग लास्ट दिन में भी देखे थे। नॉर्मल के केस में बोला गया 20,000 तक होगा तो हमारा पोस्टमैन आपके घर में जाएगा, घर में जाके डिलीवरी करेगा। बियॉन्ड दिस अगर होगा तो आपको पोस्ट ऑफिस आना है और वहाँ से डिलीवरी लेना है। हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए 2 दिन का समय चाहिए और ये इसका वैलिडिटी पीरियड रहेगा 45 दिन। पोस्ट रेस्टेंट फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। अर्जेंट के केस में बोला गया केवल पोस्ट ऑफिस के काउंटर से ही दिया जाएगा और टाइमलाइन जो है 5 दिन का हमको प्रोसेसिंग, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल के केस में हो जाएगा 5 कैलेंडर डेज का प्रोसेसिंग टाइम, उल्टा हो गया, और ये अर्जेंट के केस में हो जाएगा 2 कैलेंडर डे का प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, याद रखिएगा। नॉर्मल के केस में हो जाएगा 5 कैलेंडर डे का प्रोसेसिंग टाइम, अर्जेंट के केस में हो जाएगा 2 कैलेंडर डे का प्रोसेसिंग टाइम। वैलिडिटी से ठीक है, और नॉर्मल में 45 डेज वैलिडिटी रहता है और अर्जेंट में आपका 30 डेज का वैलिडिटी रहता है। आते हैं हम लोग फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर। ये क्या चीज़ है? तो ये बेसिकली बुक किया जाता है आर्मी पोस्ट ऑफिस में। आर्मी पोस्ट ऑफिस जिस सर्कल में आता है उस सर्कल को क्या बोला जाता है, पब्लिक चैट में बताइए। अच्छा, ला पोस्टे ग्रुप आप बोल रहे हैं स्पेन वगैरह, चलिए एक बार हमको देखना है हर्षा जी। उसको बोला जाता है बेस सर्कल। अच्छा, बेस सर्कल का जो हेड होता है उनको क्या बोला जाता है? बेस सर्कल का जो हेड होता है उनको क्या बोला जाता है? लेफ्टिनेंट जनरल, बेसिकली उस पोस्ट को बोला जाता है मेजर जनरल, बिल्कुल, मेजर जनरल बोला जाता है, वेरी गुड, मेजर जनरल। और प्रेजेंट जो हेड है उनका नाम बता दीजिए एक बार, सब लोगों को जवाब देना है, विशाल जी, शिल्पा जी, सत्येंद्र जी। M.K. खान, वेरी गुड, सवाल नहीं है जवाब ही है दीपंकर जी, बिल्कुल सही आप बोले, मेजर जनरल M.K. खान। ठीक है, और इनको बोला जाता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के होते हैं जिसको आपका मेजर जनरल नाम से, मेजर जनरल डेजिग्नेशन होता है आर्मी का। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कमीशन कितना है? तो कमीशन बोला गया 6% ऑफ टोटल बुक्ड अमाउंट। जो बुक्ड अमाउंट रहेगा उसका 6% आपका सीधा इसका कमीशन है, तो 100 रुपये में 6 रुपया चार्ज किया जाएगा। और अगर कभी फ्रैक्शन आ जाता है तो नेक्स्ट हायर रुपीज़ में हम उसको चार्ज करेंगे। अब आते हैं आईपीओ। ठीक है, आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर। डिनोमिनेशन क्या क्या हो सकता है? तो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है 4 डिनोमिनेशन, 10, 20, 50 और 100। क्यों? क्योंकि 1, 2, 5, 7 जो है ये भाई साहब सब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। ठीक है, कमीशन कितना है? तो 1, 2, 5, 7 के लिए 1 रुपया था, 10 रुपये के लिए भी 1 रुपया है, 20 के लिए 2 रुपया, 50 के लिए 5 रुपया, 100 के लिए 10 रुपया। वैलिडिटी कितना दिन है? तो बोला गया जब इशू किया गया, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ मंथ ऑफ इशू, वहां से लेके 2 साल। तो आज इशू किए आपका 1 मई, तो आप चले जाएंगे पहले 31 मई में, तो 31 महीने से 31 मई से 2 साल आपका कैलकुलेट किया जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है आपका, अगर 2 साल खत्म हो गया
उसके बाद कस्टमर आता है तो फिर भी हम उनको पैसा देंगे। बोला कि एक और साल के लिए, आफ्टर 2 ईयर्स अप टू 3 ईयर्स, ये आपका फिर से इसका इनकैशमेंट हो सकता है। पर यहाँ पे कमीशन इक्वल टू फर्स्ट कमीशन इज रिक्वायर्ड। पहली बार जितना कमीशन था, सेकेंड बार में उतना कमीशन हम दोबारा कस्टमर से लेंगे। ठीक है। फिर क्या बोला गया, आईपीओ का वैल्यू एनहेंस किया जा सकता है, यानी कि इंक्रीज किया जा सकता है, पर 100 रुपये का आईपीओ का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। बाकी जो है 10, 20, 50 उनका वैल्यू बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, मैक्सिमम 3 रुपीज़। इसके लिए मैक्सिमम 4 पोस्टेज स्टैम्प को यूज़ करना है, 4 से ज़्यादा पोस्टेज स्टैम्प यूज़ नहीं किया जाएगा। आईपीओ में भी क्रॉस्ड, आईपीओ को क्रॉस करके अकाउंट पे ही भी बनाया जा सकता है। तो ये आईपीओ रहेगा, ये ऐसे क्रॉस किया जाएगा, अकाउंट पे ही लिखा जाएगा, तो इसका पेमेंट केवल मात्र अकाउंट से ही किया जाएगा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। आगे आते हैं बीएनपीएल। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे आपके एग्जाम पे 2 नंबर का क्वेश्चन 110% आएगा। जो लोग आईपी एग्जाम का प्रिपरेशन दे रहे हैं, जो लोग आपका पीएस ग्रुप बी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरे जितना मुझे लगता है एक सवाल आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, 2 नंबर जरूर यहाँ से आएगा, खाली बीएनपीएल से ही। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, देखिए, बीएनपीएल स्टैंड्स फॉर बुक नाउ पे लेटर, सभी लोग जानता है। बोला गया बल्क कस्टमर हम किसको बोलेंगे, तो बोला गया अगर कोई व्यक्ति हमको महीने आपका 10,000 से ज़्यादा मंथली बिजनेस देता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो भाई साहब मेरा बल्क कस्टमर बन सकता है, तो वो हमारा बल्क कस्टमर बनेंगे। अब बोला गया सर्किल हेड को अगर लगता है कि इससे कम देने वाला को भी हम बल्क कस्टमर बनाएंगे, तो बना सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, बस उसको फ्री पिकअप का फैसिलिटी नहीं देंगे। अगर 10,000 तक बिजनेस दे देता है, 10,000 से ज़्यादा बिजनेस देता है, तो फ्री पिकअप का फैसिलिटी मिल जाएगा। ठीक है। 10,000 का बिजनेस दे दिया तो फ्री पिकअप। अब क्या बोला गया, जो भी देखिए यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे 3 प्रकार का लेवल यहाँ पे रखा गया आपका। 3 लेवल्स ऑफ बीएनपीएल कस्टमर, एक सिंगल लोकेशन, एक आपका हो जाता है मल्टीपल लोकेशन, एक हो जाता है नेशनल अकाउंट फैसिलिटी एनएएफ। तो ये तीनों के केस में कुछ कंडीशन कॉमन है। जैसे लाइसेंस का वैलिडिटी, लाइसेंस हमेशा 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, जिसको फर्दर 2 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है। बैंक गारंटी लगेगा सभी जगह पे, और ये जो 3 साल का वैलिड लाइसेंस होता है इसके लिए 39 मंथ का आपका क्या होता है, 39 मंथ का आपका गारंटी लगता है, बैंक गारंटी आपका लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़, अगर मान लीजिए कभी 2 साल का, 2 साल के लिए रिन्यूअल जब होगा उस टाइम पे बैंक गारंटी हो जाएगा 24 महीना प्लस 3 महीना, 27 महीने का बैंक गारंटी लगेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 महीने का एडवांस कस्टमर से लेते हैं। ठीक है। और 3 महीने के भीतर पैसा अगर पे नहीं करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, या पैसा, सॉरी मतलब जितना दिया हुआ है उसका पैसा वो हम लोग क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, मतलब जब्त कर लेते हैं। तो जिस कारण से 3 महीना आपका एक्स्ट्रा रहता है। तो यहाँ पे देखिए 36 महीने का लाइसेंस है, तो 39 महीने का बैंक गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है। और बैंक गारंटी को रिव्यू किया जाता है कैसे, तो देखिए क्वार्टरली रिव्यू किया जा रहा है, 3 महीने में आपका रिव्यू किया जा रहा है, इसलिए भी आप बोल सकते हैं 3 महीना आपका एक्स्ट्रा रहता है। फैसिलिटी बीएनपीएल का अवेलेबल किसके किसके लिए है, बिजनेस पोस्ट के लिए, सॉरी बिजनेस पार्सल के लिए, स्पीड पोस्ट के लिए। ध्यान रखिएगा बिजनेस पोस्ट और बिजनेस पार्सल दोनों में अंतर है। ठीक है। बिजनेस पोस्ट अलग होता है, बिजनेस पार्सल अलग होता है। बिजनेस पोस्ट में क्या होता है, कस्टमर को हम फैसिलिटी देते हैं डिफरेंट प्रकार का सर्विस का, जैसे हम फ्री पिकअप कर देंगे, ठीक है, आप घर उसके लाना, उसके बाद उसका इंसर्शन, उसका आपका फ्रैंकिंग, स्टैंपिंग, लेबलिंग, गामिंग, पेस्टिंग, तो डिफरेंट प्रकार का सर्विसेज के लिए हम अलग अलग से पैसा लेते हैं। देखिए वो बिजनेस पोस्ट बोला जाता है उसको। तो स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल दोनों के केस में क्या है, बीएनपीएल का फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा पहले जब हमारा एक्सप्रेस पार्सल था ना, उसके केस में भी हमारा ये बीएनपीएल का फैसिलिटी अवेलेबल था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 लेवल का हम लोग देखें, एक हो गया सिंगल लेवल, एक हो गया आपका मल्टीपल लेवल, एक हो गया नेशनल लेवल। तो सिंगल लेवल में क्या बोला गया, बोला गया कस्टमर को एक कैलेंडर महीने में एटलीस्ट 10,000 का बिजनेस देना है। हेड ऑफ द सर्कल चाहता है तो क्या कर सकता है, इसको रिलैक्स कर सकता है, पर उसमें फ्री पिकअप का फैसिलिटी हम लोग नहीं देंगे। लाइसेंस कौन इशू करेगा, तो नॉर्मली डिविजनल हेड इशू करेगा, या फिर जो जीपीओ वगैरह के केस में जो उसका जो चीफ पोस्ट मास्टर रहेंगे, या फिर जो गेजेटेड पोस्ट मास्टर रहेंगे, या फिर जो डायरेक्टर रहेंगे, तो वो क्या करते हैं, इसको आपका इशू करते हैं।
ठीक है। तो डिविजनल हेड, डायरेक्टर, चीफ पोस्ट मास्टर या फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर वो लोग आपका इशू करेंगे। लाइसेंस वैलिडिटी कितने दिन रहेगा, तो 3 साल। रिन्यूअल कितने दिन में होगा, 2 साल। बैंक गारंटी 39 मंथ। रिव्यूड क्वार्टरली, ऑलरेडी हम लोग देखे हुए थे। डिविजनल हेड को क्या करना रहता है, मंथली कितना बिजनेस हुआ उसका एक स्टेटमेंट भेजना रहता है रीजनल हेड के पास या हेड ऑफ द सर्कल के पास बाई द एंड ऑफ 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो हर महीने के 10 तारीख के भीतर उनको रीजनल हेड या सर्कल हेड के पास भेजना रहता है मेरा कितना बिजनेस हुआ। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल लोकेशन। तो सिंगल लोकेशन क्या पे हुआ, डिवीजन लेवल का रहता है। मल्टीपल लोकेशन तो मतलब एक रीजन का डिफरेंट लोकेशन भी हो सकता है, एक सर्कल का डिफरेंट लोकेशन भी हो सकता है जो अलग अलग रीजन में रहेगा। ठीक है। तो बिजनेस एटलीस्ट 1 करोड़ और अबव का बिजनेस देना है एक कैलेंडर महीने में, सारा लोकेशन को मिला के। सारा लोकेशन को मिला के क्या करना है आपका, 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ी हुआ है। चलिए इसको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है, आगे हम एक बार थोड़ा कंफर्म करेंगे आपको। इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। लाइसेंस टू बी इशूड बाय कौन इशू करेगा, तो बोला गया मल्टीपल लोकेशन के केस में। उल्टा कर दिए क्या नींद में, ये ना उल्टा हो गया। ठीक है, हम इसको इधर से इधर कॉपी किए थे, बाद में डिलीट करते वक्त गड़बड़ हो गया। बेसिकली इसका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका मल्टीपल लोकेशन वाला, जहाँ पे बिजनेस होगा 1 लाख एंड अबव। तो याद रखना है मल्टीपल लोकेशन वाला के केस में बिजनेस हो जाएगा 1 लाख एंड अबव। ठीक है, इन ए कैलेंडर मंथ इन ऑल लोकेशन। लाइक तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। ये जो है ये है आपका नैफ। ठीक है, और ये जो है ये है आपका मल्टीपल लोकेशन। मल्टीपल लोकेशन। ठीक है, अब इसको पढ़ लीजिए, देखिए क्लियर हो जाएगा। बिजनेस वर्थ कितना देना है, तो एक एक लोकेशन के लिए बोला गया, सारा लोकेशन के लिए आपका 1 लाख इन ए कैलेंडर मंथ इन ऑल लोकेशन। सारा लोकेशन मिला के उनको कितने तक का बिजनेस देना है, तो आपका 1 लाख का बिजनेस देना रहेगा। लाइसेंस कौन इशू करेगा, तो पीएमजी इशू करेंगे लाइसेंस। ठीक है, पीएमजी इशू करेगा लाइसेंस। और चिप पीएमजी इशू करेगा लाइसेंस। चिप पीएमजी कब करेगा, तो बोला गया अगर सारा लोकेशन एक ही रीजन के अंदर में है तो पीएमजी इशू कर देंगे। अगर डिफरेंट जो लोकेशन है वो अलग अलग रीजन में है तो चिप पीएमजी इशू करेंगे। वैलिडिटी इसमें भी 3 साल, फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड होगा। 3 साल के लिए आपका 39 महीने का बैंक गारंटी, जिसको क्वार्टरली रिव्यू होगा। आपका नैप के केस में लाइसेंस कौन देता है, तो मेल बिजनेस डिवीजन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट। पोस्टल डायरेक्टोरेट का जो मेल बिजनेस डिवीजन रहता है वो क्या करता है, हमको ये लाइसेंस देता है। ठीक है, इसका भी वैलिडिटी 3 साल, रिन्यूअल होता है 2 साल में, बैंक गारंटी होता है 39 महीने का। इसको हमको याद रखना है। और बिजनेस कितना है एनएफ के केस में, 1 करोड़ एंड अबोव। याद रखना है एनएफ के केस में 1 करोड़ एंड अबोव बिजनेस देना रहता है। अब आते हैं हम लोग पेमेंट ऑफ बिल। बिल का पेमेंट कैसे होगा, तो बोला जा रहा है बुकिंग ऑफिस को आपको मंथली बिल भेजना है। 1 महीने का बिल एक बार में भेज देगा। कब भेज देगा, तो बोला गया 7th कैलेंडर डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा मई महीने का बिल है, तो जाएगा जून महीने का 7 तारीख के भीतर भेज देना रहेगा। ठीक है, जून महीने का 7 तारीख को। अब कस्टमर को टाइम दिया जाएगा कितने दिन का, बोला गया जून महीने का लास्ट तक आप पे कर सकते हैं। तो कस्टमर हैज टू पे ऑन और बिफोर द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑन विच द बिल इज रेड। बिल जिसमें रेज किया गया उसके वहां से लेके उस महीने के लास्ट दिन के भीतर उनको ये पेमेंट करना रहेगा। फिर क्या बोला गया, फॉर कस्टमर प्रोवाइडिंग मंथली बिजनेस मोर देन 50 लाख। कस्टमर, कोई कस्टमर अगर मंथली बिजनेस 50 लाख से ज़्यादा देता है तो वहाँ पे हमको फोर्टनाइट बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे हमको फोर्टनाइटली बिल जनरेट करना पड़ेगा। फिर क्या बोला गया, बोला गया डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट पेबल ऑन मंथली बिजनेस इन सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ द मंथ। अब हम लोग देखे थे कि बीएनपीएल के केस में जो स्पीड पोस्ट वाला और जो हमारा बिजनेस पार्सल वाला जो डिस्काउंट था, जो आपका कितना कितना था एक बार याद करिए, 10, 15, 20, 25, 30। और यहाँ पे कितना था, वहाँ पे था 7, 10, 13, 16, 20। तो ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट कैसे देगा, तो बोला कि सेकेंड जो बिल जनरेशन होगा
महीने का सेकेंड हाफ मतलब 16 से लेके 31, तो उसमें पूरा एक साथ ले लेगा, 1 से लेके 31 तक का बिल देख लेगा और उसके आधार पे क्या होगा, आपका डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, अब बिल कैसे जनरेट होगा, फर्स्ट फोर्टनाइट का बिल जो होगा मतलब 1 से 15 वो जनरेट होगा 7 दिन बाद 22 तारीख को। ठीक है, और उसको पे करना रहेगा अगले महीने के 7 तारीख के भीतर। और सेकेंड फोर्टनाइट वाला जो रहेगा 15 से लेके 30 या 31 तारीख तक, उसका बिल आएगा 7th कैलेंडर डे ऑफ द मंथ, जिसको उस महीने के लास्ट तक पे करना रहेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, तो ओवर ड्यू के लिए पेनल्टी लग जाएगा 12% पर एनम। ठीक है, अब बोला गया इसके भीतर एक क्रेडिट फैसिलिटी भी रखा गया। पीएमजी और पीएमजी जो है वो अप्रूविंग अथॉरिटी रहता है क्रेडिट फैसिलिटी के लिए। क्या बोला गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हम रखेंगे 3 बिलिंग साइकिल का, मतलब एटलीस्ट 3 महीने का आप बोल सकते हो कि 3 महीने का एडवांस डिपॉजिट हम लोग यहाँ पे, अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहता है कि हम एक बार में पैसा पे करेंगे, तो हम लोग उनसे 3 महीने का एडवांस उनसे हम रख लेंगे। अब बैंक गारंटी उसको देना होगा, इसमें 39 मंथ का बैंक गारंटी देना रहेगा। कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, कब कब, जब 3 साल का हमारा लाइसेंस है तो उसमें हमको 39 मंथ का बैंक एग्रीमेंट देना रहेगा। बिलिंग कब होगा, तो बोला गया इफ बिल इज नॉट पेड इवन आफ्टर 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, बिल डेट में अगर आपका ये बिल डेट से 2 महीने के भीतर अगर ये पैसा नहीं दिया जाता है, तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या करेंगे, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या करेंगे, तो जो बैंक गारंटी का पैसा है उसी को रिकवर कर लेगा एज आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्योंकि हम 3 महीने का एक्स्ट्रा पैसा रख चुके हैं, है ना। 3 बिलिंग साइकिल, 3 बिलिंग साइकिल का एंटिसिपेटेड पोस्टेज जो है हम रख चुके थे, तो उसी से हम क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर के भीतर कौन आता है, तो डिविजनल हेड आते हैं या फिर सीनियर पोस्ट मास्टर आते हैं। तो सुपरिटेंडेंट, सीनियर पोस्ट मास्टर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ पीएस ग्रुप बी ऑफिसर, तो ये हो जाते हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग रिटेल पोस्ट में। आगे बढ़े, पब्लिक चैट में एक बार कंफर्म करिए हम लोगों का टाइम कितना हुआ, 10:12। हम लोग टारगेट करते हैं कि हम लोगों का मोटा मोटी और 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग रिटेल पोस्ट में। रिटेल पोस्ट में क्या बोला गया, तो बोला गया रिटेल पोस्ट के भीतर क्या क्या आता है, तो जैसे हम लोग पेंशन का पेमेंट करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी का फॉर्म सेल करते हैं, रेलवे में रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में काम करते हैं, ई पेमेंट के थ्रू बिल कनेक्शन करते हैं, तो ये डिफरेंट जो सर्विसेज है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिटेल पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को ट्रांजैक्शन के वैल्यू के आधार पे हम लोगों को कमीशन मिलता है। 1,000 के लिए 5 रुपया, 1,000 से ज़्यादा 2,500 तक के लिए 10, 2,500 से ज़्यादा 5,000 तक के लिए 15, और 5,000 से अबव हो जाएगा तो 20। ठीक है, कुछ इसमें है नहीं, बस हम लोगों को याद रखना है 5, 10, 15, 20, 1,000, 2,500, 5,000 और 5,000 से ज़्यादा, 1,000, 2,500, 5,000, 5,000 से ज़्यादा। ठीक है, ई पेमेंट में भी देखिए यही सेम हमारा कंसेप्ट था। आगे आते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन, सारा चीज़ जानते हैं, इसमें कुछ ना बताने का है नहीं। तो रजिस्ट्रेशन के केस में बोला गया लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, पार्सल, न्यूज़पेपर, ये सारा चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बोला गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रीपेड विथ पोस्टेज होना चाहिए, मतलब कस्टमर को पहले से पैसा देना चाहिए, तभी जाके हम काउंटर पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, मुफ्त में नहीं करेंगे, उधारी में काम नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन फी कितना कितना हो सकता है, तो 17 रुपये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फी है इनलैंड आर्टिकल के केस में। रजिस्ट्रेशन फी फॉर ब्लाइंड लिटरेचर फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन फी फॉर बीपी बुक पैकेट विथ प्रिंटेड बुक ऑफ वैल्यू 50 अप टू वैल्यू 50 एंड बीपी वैल्यू अप टू ₹50, कितना होगा उसके लिए 2.5 रुपया। एक्नोलेजमेंट कार्ड एडी, इसका वैल्यू कितना है, ₹3 है। और एक बात और बताया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा, सवाल में ना आलतू फालतू चीज़ जो है उसको ज़्यादा पूछा जाता है, आलतू फालतू चीज़ ज़्यादा पूछता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं, आपको ज़िंदगी में जिसका कोई प्रयोग नहीं, वही सारा चीज़ सवाल एग्जाम पे पूछा जाता है। इसलिए देखिएगा, जो लोग डिपार्टमेंट में एक्चुअल में अच्छा काम करता है उनको प्रमोशन कम मिलता है, वो लोग बहुत बेहतरीन ढंग से काम तो करते हैं पर प्रमोशन कम मिलता है। ठीक है, पर बाकी जो लोग थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल,
थोड़ा पागल, थोड़ा रट्टूमल, इन लोगों को प्रमोशन ज़्यादा मिलता है ना। तो हम लोगों को कम्बो बनना है पूरा एकदम, ऐसा भी नहीं बनना है कि ठीक है प्रमोशन तो मिल गया पर काम कुछ आता नहीं है, वो भी गड़बड़ बात है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। क्या बोला गया, फी फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट साइंड बाय एड्रेसी। कोई कस्टमर अगर चाहता है कि हमारा अटेस्टेड कॉपी चाहिए जो ओरिजिनल रिसिप्ट है, मतलब एड्रेसी को आर्टिकल डिलीवरी हुआ उसके बिहार में, एडी कार्ड तो हम नॉर्मली देते ही हैं, अगर कोई अटेस्टेड कॉपी चाहता है ओरिजिनल रिसिप्ट का कि उसने साइन करके दिया उसका रिसिप्ट का अटेस्टेड कॉपी हमको दो, तो बोला गया उसके लिए 2 रुपया चार्ज होता है, ठीक है। ब्लाइंड लिटरेचर के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। रजिस्ट्रेशन कौन सा केस में मैंडेटरी है, तो बोला गया पार्सल वेइंग मोर देन 4 kg, 4 kg से ज़्यादा वजन का पार्सल होगा, इंश्योर्ड आर्टिकल होगा, पार्सल एड्रेस टू ए प्लेस फॉर विच द कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, कस्टम डिक्लेरेशन या कस्टम ड्यूटी जहाँ पे लगेगा वहाँ के लिए आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल रीपोस्टेड आफ्टर बीइंग डिलीवर्ड, है ना, कोई आर्टिकल डिलीवरी हो गया था और बाद में कस्टमर को पता चला कि ये तो मेरा नहीं है, आके पोस्ट ऑफिस में छोड़ के चला गया, तो उसको भी हमको रजिस्ट्री करना है। एनी वैल्यूएबल आर्टिकल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। फिर क्या बोला गया, ये वाला देखिए, और एक सवाल पूछने वाला सवाल, ये वाला से भी सवाल हो सकता है। क्या बोला जा रहा है, एनी मैगजीन और पीरियडिकल, कोई भी मैगजीन या कोई भी पीरियडिकल जो आपका प्रिंटेड और पब्लिश्ड है अब्रॉड में, कोई भी मैगजीन कोई भी पीरियडिकल विच इज प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन अब्रॉड बट पोस्टेड इन इंडिया, और उसका वैल्यू जो है 20 रुपए से ज़्यादा है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो सवाल ये सब बदमाशी वाला चीज़ का ज़्यादा पूछा जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट देखिए नोट, ये नोट एक सवाल हो सकता है। क्या बोला जा रहा है, फ्लैट बॉक्स पार्सल जो है जिसका वजन 4 kg से ज़्यादा है उसका भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, अनरजिस्टर्ड भेजा जा सकता है। फ्लैट बॉक्स आप लोग देखे होंगे, 1 kg 2 kg 5 kg का आपका फ्लैट बॉक्स आता था जिसके भीतर आपका पोस्टेज वगैरह उसी में इंक्लूड रहता था, है ना, तो उसको हम लोग फ्लैट बॉक्स बोलते थे। उसका वजन अगर 4 kg से ज़्यादा भी है तो भी उसका मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन। अब आते हैं हम लोग वीपी, वैल्यू पेएबल के केस में क्या बोला गया, वीपी वैल्यू 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपलसरी होगा, ये वीपी वैल्यू एक्सीड्स ₹1500। अब एक सवाल बताइए, एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। बोला जा रहा है इंश्योरेंस इज कंपलसरी फॉर सीओडी वैल्यू एक्सीड 1500, ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत है, पब्लिक चैट में जवाब दीजिए। सीओडी का वैल्यू अगर 1500 से ज़्यादा होगा तो आपका इंश्योरेंस मैंडेटरी है या नहीं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, चलिए किसी ने भी ट्रू नहीं बोला, सही जवाब इसका फॉल्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या बोला गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट इनकर एनी लायबिलिटी in recovered amount unless the claim has been preferred within 90 days। तो यहाँ पे बोला गया जो कस्टमर ने ना वीपी बुक किया उनको 90 डेज के भीतर हमसे पैसा भी ले लेना है। अगर 90 डेज के भीतर रिकवर किया हुआ पैसा हमसे वो नहीं लेता है तो हमारा डिपार्टमेंट कोई लायबिलिटी नहीं लेगा। तो ये जो सेंडर है उनका काम है विद इन 90 डेज वो ये पैसा ले ले, ठीक है। बीपी का वैल्यू कितना आता है, तो 3 लिमिट यहाँ पे दिया गया, 20 रुपया, 50 रुपया, 50 से ज़्यादा, 20 तक के लिए 2 रुपया, 20 से ज़्यादा मतलब 21 से लेके 50 तक के लिए आपका 3 रुपया, और 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो 5 रुपया, 2 3 5, इसको हमको याद रखना है। इंश्योरेंस मैक्सिमम कितने का हो सकता है, तो इंश्योरेंस बोला गया गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी बुलियन प्रेशियस स्टोन, ये सारा चीज़ अगर भेजा जाता है देन इंश्योरेंस लिमिट इज ₹1,00,000, 1 लाख तक इंश्योरेंस हम कर सकते हैं। अगर कैश करेंसी नोट ये भेजा जा रहा है तो ₹20,000। अगर आर्टिकल बीओ में बुक किया गया या फिर बीओ से डिलीवरी होने वाला है तो ₹600 का ही इंश्योरेंस होगा। फॉरेन आर्टिकल अगर है तो मैक्सिमम 20,000 का ही इंश्योरेंस होगा, ध्यान रखना है। एडी कार्ड इज मैंडेटरी एंड फ्री। अब यहाँ पे पब्लिक चैट में हमको एक बात बताइए, फॉरेन आर्टिकल के लिए एडी का फुल फॉर्म क्या है,
फॉरेन आर्टिकल के केस में एडी का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक चैट में बताइए। चलिए, अग्निव ने बताया, दीपंकर ने बताया, बाकी लोग भी, विशाल जी, सत्येंद्र जी, रोहन जी, चलिए वेरी गुड। एडवाइस ऑफ डिलीवरी, बिल्कुल इसको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवाइस ऑफ, चलिए एक मिनट, इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवाइस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, इसको भी याद रखना है कि फॉरेन आर्टिकल के केस में एडी का फुल फॉर्म एडवाइस ऑफ डिलीवरी। कभी कभी ऑप्शन ऐसा दे देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द फुल फॉर्म ऑफ एडी? एडवाइस ऑफ डिलीवरी, एक्नोलॉजमेंट ड्यू, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, है ना। अब क्या बोला गया? अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें। क्या बोला गया? बोला जा रहा है कि इंश्योरेंस कवर ऑल रिस्क, इंश्योरेंस में सारा रिस्क कवर होगा एक्सेप्ट एक्ट ऑफ गॉड, भगवान का कोई अगर मतलब हाथ है, जैसे भूकंप हो गया। आप मूवी देखेंगे ओ माई गॉड, परेश रावल वाला ओ माई गॉड 1 देखिएगा, देखे हैं किसी ने? कितने लोग ओ माई गॉड देखे हैं? थोड़ा हाँ बताइए तो। अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा, ओ माई गॉड 1, ओ माई गॉड 2 दोनों, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ज़्यादातर लोग देखे हैं, अच्छी बात है। चल, अच्छा, कुछ दिन पहले हम और एक मूवी देख रहे थे, उसका नाम ट्रेन एक्सीडेंट नहीं है, उसमें आपका भूकंप होता है और उसका दुकान खराब हो जाता है। अग्निव जी देख लीजिएगा, ओ माई गॉड 1। ओ माई गॉड 2 तो बाद में आया है अक्षय कुमार में, जो आपका 2 वाला जो कुछ दिन पहले, पंकज त्रिपाठी वाला। ओ माई गॉड गॉन ऑन भी बहुत खतरनाक मूवी है। कुछ दिन पहले और एक मूवी हम देखे, हमको बहुत अच्छा लगा, नेरू शायद नाम है, जो आपका ये है ना, क्या नाम है, जो मलयालम का एक्टर है, बड़ा फेमस है। हाँ, मोहनलाल का नेहरू। इसको भी देखिएगा। जो लोग आपका कोर्ट रूम, ट्रेन एक्सीडेंट कोर्ट एक्ट ऑफ गॉड नहीं है अग्निव जी, ट्रेन एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। अब ट्रेन एक्सीडेंट अगर भूकंप के कारण हुआ तो वो एक्ट ऑफ गॉड बोल सकते हैं आप, कि ट्रेन जा रहा था और वहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए भूकंप आ गया या फिर कुछ और हो गया, है ना, कोई नेचुरल कैलामिटी वगैरह को आप बोल सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड के भीतर। ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो तो हमारा ये है। हालांकि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भगवान का सारा जगह पे हाथ है ना, भगवान का इच्छे के बगैर कुछ होता नहीं है, तो सारा चीज़ एक्ट ऑफ गॉड ही है। ठीक है, इंश्योरेंस कवर ऑल रिस्क एक्सेप्ट एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा क्या बोला गया? फोर्स मेजूरे। फोर्स मेजूरे का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा सर्कमस्टेंस जैसे वार हो गया, किसी जगह पे युद्ध शुरू हो गया, रायोट हो गया, किसी जगह पे आपका सिविल कमोशन शुरू हो गया, अरेस्ट हो गया कोई आर्टिकल, या फिर वो आपका सीज हो चुका है, तो ये सारा चीज़ के केस में बोला गया इंश्योरेंस कवर का पैसा हम लोग नहीं देंगे। इंश्योरेंस वैल्यू शैल नॉट एक्सीड द रियल वैल्यू ऑफ आर्टिकल। इंश्योरेंस के केस में बोला गया इंश्योरेंस का जो वैल्यू है वो आपका रियल वैल्यू ऑफ आर्टिकल को एक्सीड नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कम करने के लिए मना तो कहीं पे नहीं किया गया, इस हिसाब से हम कम अमाउंट के लिए भेज सकते हैं पर ज़्यादा नहीं कर सकते। कंपेंसेशन शैल बी पेएबल, ये वाला बात देखिए, ये वाला बात थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा लाइन, थोड़ा ध्यान दीजिए। कंपेंसेशन शैल बी पेएबल 1 month आफ्टर द डेट on which the intimation of loss is given by the sender to the post office and shall be paid thereafter within 30 days। तो क्या बोला गया? सेंटेंस हमको बड़ा कंफ्यूजिंग लगा था जब हम पढ़ रहे थे इसको। तो बोला गया इंटीमेशन दिया गया, ये क्या हुआ? डेट ऑफ इंटीमेशन। तो बोला गया, देखिए, कंपेंसेशन शैल बी पेएबल कब से? 1 month आफ्टर द डेट ऑन विच इंटीमेशन इज गिवन। तो यहाँ पे इंटीमेशन दिया, यहाँ से 1 महीने का बाद जो डेट आएगा आफ्टर 1 month, इसमें क्या होगा? हमारा कंपेंसेशन पेएबल हो जाएगा। पेएबल मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को अब पैसा देना है, क्योंकि ज़्यादा डिले हो चुका है। तो ये 1 महीने के भीतर डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा, कुछ और देखना है देखेगा, सारा कुछ करेगा, पर 1 महीने के भीतर ये अमाउंट ड्यू हो जाएगा और फर्दर विद इन 30 डेज इसको पे करना रहेगा। तो जिस दिन उन्होंने लॉस के लिए इंटीमेशन दिया उसके 1 महीने के बाद अमाउंट मेरा ड्यू हुआ
और फर्दर 30 दिनों के भीतर हमको उसको पे करना है। तो ये बात यहाँ पे बताया गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब इंश्योरेंस का वैल्यू कितना है, मतलब चार्जेस कितना है। तो दो प्रकार का कस्टमर यहाँ पे आपका रखा गया। नंबर वन, रिटेल कस्टमर, खुचरा, हम लोग अगर पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और ये बुक करेंगे तो कितना लगेगा। और अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर आएगा तो उसको कितना लगेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर इन केस ऑफ स्पीड पोस्ट, बिजनेस पार्सल, ये सब जगह पे। तो बोला गया आम आदमी के लिए पहला 200 रुपीज़ के लिए 10 रुपया, और अबव 200 के लिए प्रति अबव 200 इसके लिए प्रति 100 रुपीज़ के लिए 6 रुपया करके। अबव 200 फॉर एवरी एडिशनल रुपीज़ 100 कितना लगेगा, 6 रुपया करके। पहला 200 के लिए लगेगा 10, एडिशनल 100 और पार्ट के लिए लगेगा 6 रुपया करके। अब यही कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर का होगा, पहला 200 का लगेगा 4, एडिशनल 200 का 4 रुपीज़ प्लस 1.5% ऑफ द इंश्योरेंस वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज़ 200। तो मान लीजिए 1000 का हो रहा है, दो हिस्से में बांटिए, 200 और 800। अगर ये रिटेल कस्टमर है तो 200 के लिए 10 और इसके लिए 6 8 48, तो रिटेल कस्टमर होता तो 58 रुपीज़ होता। यही अगर बल्क कस्टमर करेगा तो कितना होगा, इसके लिए 4 और ये 800 के लिए 1.5% मतलब 12 रुपया। तो 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 रुपया। तो अगर रिटेल कस्टमर होता तो उनको पड़ता 16 रुपया, सॉरी अगर बल्क कस्टमर होता तो उनको पड़ता 16 रुपया, रिटेल कस्टमर के लिए 58 रुपया। क्लियर हुआ ये वाला कैसे कैलकुलेट करना है। अब अगर आप फॉरेन आर्टिकल का इंश्योरेंस का बात करते हैं तो प्रति 500 रुपीज़ के लिए 10 रुपया करके आपका इंश्योरेंस चार्ज होता है। ठीक है, प्रति 500 रुपीज़ के लिए 10 रुपये करके इंश्योरेंस चार्ज पड़ेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन। देन मैक्सिमम 20,000 तक के लिए हम लोग कर सकते हैं। आगे आते हैं फील्ड पोस्टल ऑर्डर। क्या बोला गया, 6 डिनोमिनेशन में अवेलेबल है। आर्मी पोस्ट आर्म्ड फोर्स का जो पर्सन है उन लोगों के लिए फील्ड पोस्ट ऑफिस में बेचा जाता है। वैलिडिटी कितना दिन है, तो देखिए ये सवाल पूछ सकता है, नॉर्मली हमारा ये सवाल पूछा जा सकता है। पोस्टल ऑर्डर का वैलिडिटी अलग था, फील्ड पोस्टल ऑर्डर का अलग है। क्या बोला गया, 4 मंथ फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ मंथ ऑफ इशू, जिस दिन इशू किया गया उस महीने के लास्ट दिन से लेके 4 महीना विदाउट सेकेंड कमीशन, और 4 महीने के बाद से लेके अप टू 6 मंथ ऑन पेमेंट ऑफ सेकेंड कमीशन। ठीक है, तो आपका ये आ जाता है कि 4 महीने के भीतर, महीने के एंड से लेके 4 महीने के भीतर विदाउट एनी कमीशन पेएबल रहेगा। 4 महीने के बाद 6 महीने तक आपका विथ सेकेंड कमीशन ये आपका पेएबल रहेगा। आफ्टर 6 मंथ क्लेम जो है फॉरफिट हो जाएगा। चार्जेस कितना लगता है, तो एक तो चार्जेस यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब एक और बात बताया गया, हमारा अगर ये जो आईपीओ है अगर खो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो बोला गया इसका पेमेंट किया जा सकता है। कस्टमर को क्या करना है, विद इन 6 मंथ इसको इंटीमेट करना है। ठीक है, इसको विद इन 6 मंथ इंटीमेट करना रहता है। और रिफंड कब होगा, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ इशू। तो जब इशू किया गया था वो आईपीओ को, मतलब फील्ड पोस्टल ऑर्डर को, वहां से लेके 8 महीना, उसके लास्ट डे से लेके, उस महीने के लास्ट डे से लेके 8 महीना जब खत्म होगा उसके बाद आपको क्या करना है, ये पेमेंट किया जा सकता है। कमीशन कितना है, तो 2000 और 3000 के लिए आपका आता है 30 रुपया। 2000 और 3000 के लिए 30 रुपया। बाकी 5000 में 50, 10,000 में 60, 15,000 में 80 और 20,000 में 90। तो 2000 और 3000 में हुआ 30 रुपया, 5 में 50, 10 में 60, 15 में 80, 20 में 90। तो ये हमारा कमीशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैगजीन पोस्ट, ये खतरनाक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा धीरज रखिए। जिन लोगों को भूख लगा है, भूख हमको भी लगा है। लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन 1 मार्च 2022। पायलट प्रोजेक्ट जो था इसका लॉन्च कब किया गया, तो 1 मार्च 2022 में न्यू दिल्ली और मुंबई में। बाद में 1/4/2022 में 10 आइडेंटिफाइड लोकेशन में इसको लॉन्च किया गया, जिसमें आता है इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। अहमदाबाद,
बेंगलोर भोपाल, अहमदाबाद बेंगलोर भोपाल, चेन्नई दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद कोलकाता लखनऊ और मुंबई में। मैगजीन पोस्ट को पोस्ट कहाँ किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बोला जाता है इट इज पोस्टेड इन पेपर शॉर्टिंग ऑफिस, जो आपका एलॉन ऑफिस होता है। तो एलॉन पेपर शॉर्टिंग ऑफिस में ये क्या किया जाता है, इसको आपका पोस्ट किया जाता है। सैलिएंट फीचर, इसमें एंड टू एंड ट्रैकिंग फैसिलिटी है, इसमें एड्रेस स्पेसिफिक डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये एड्रेस ही ये स्पेसिफिक नहीं, ये एड्रेस स्पेसिफिक है, जैसे स्पीड पोस्ट होता है। एसएमएस अलर्ट का सुविधा है, बीएनपीएल और एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी का भी सुविधा है, पर इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सेपरेट बारकोड दिया जाएगा हर एक पब्लिशर को, तो ये इसका ये आता है। अब इसका आता है कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉस्ट इसका कैलकुलेशन बड़ा खतरनाक है। पहला 200 ग्राम, बाद में 100 ग्राम, नॉर्मली ऐसा रहता नहीं है। पहले इसका 200 ग्राम, यहाँ पे इसका 100 ग्राम, और इसमें याद रखना है कितना, अगर ये आपका म्यूनिसिपल एरिया के भीतर है, सॉरी बाहर है, अगर ये म्यूनिसिपल एरिया के बाहर है, फॉर मैगजीन टू बी डिलीवर्ड आउटसाइड द म्यूनिसिपल एरिया ऑफ पोस्टिंग एरिया, जहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, हम दिल्ली में पोस्ट कर रहे हैं और डिलीवरी चाहते हैं मुंबई में, है ना, तो बाहर चला गया, तो भाई हम कितना लेंगे, तो बोला गया इसके लिए 12 रुपया 3 रुपया, 12 3 8 3, याद रखिएगा 12 3 8 3। अगर लोकल म्यूनिसिपल एरिया के भीतर है पोस्टिंग एरिया का तो 8 3, बाहर होगा तो 12 3, पहला 200 ग्राम पे 12, बाद में एडिशनल 100 ग्राम पे 3। तो ये बात हम लोगों को मैगजीन पोस्ट से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैगजीन पोस्ट के बाद और एक दो इंपॉर्टेंट आइटम दिया गया, जैसे तरंग पोस्ट, हम 100% गारंटी दे रहे हैं, लिख लीजिए इस बार के एग्जाम का 2 नंबर का सवाल, ठीक है, एकदम 100% गारंटी। जो लोग इधर उधर ध्यान दे रहे हैं इधर नजर दीजिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, तरंग पोस्ट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 20 जनवरी 2023। तो जस्ट पिछले साल 20 जनवरी 2023 में हमारे माननीय मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन फॉर स्टेट देबू सिंह चौहान जी के द्वारा तरंग पोस्ट को लॉन्च किया गया था 20 जनवरी 2023 में। किस लिए लॉन्च किया गया, तो इसको याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन टू बी डन थ्रू सी यूजिंग रोरो फेरी सर्विस। तो ये टर्म थोड़ा याद रख लीजिएगा, रोरो फेरी सर्विस के माध्यम से, सी के माध्यम से, थ्रू सी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। कौन सा 2 जगह के भीतर, एक हुआ हजीरा जो सुराट में है, और एक घोगा जो आपका भावनगर में है। हजीरा सुराट से लेके घोगा भावनगर, हजीरा सुराट से लेके घोगा भावनगर, जो हमारा फेरी है उसको बोलते हैं रोरो फेरी सर्विस, थ्रू सी ट्रांसमिशन होगा। पहले ये 32 घंटा लगता था बाई रोड जाने में, अभी ये बस 7 घंटा लगता है इसके ट्रांसमिशन में। तो तरंग पोस्ट का लॉन्च कौन किया, देबू सिंह चौहान जी ने। कब किया, 20 जनवरी 23 में। कौन सा 2 एरिया के भीतर है, हजीरा सुराट और घोगा भावनगर, हजीरा सुराट घोगा भावनगर। पहले ये 32 घंटा लगता था, अभी ये 7 घंटा लगता है। लेट लेटर और टू लेट लेटर ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, आज के दिन में हमारा ज़रूरत नहीं है, फिर भी बस एक बार बता देते हैं। पार्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड आवर के बाद, विंडो आवर ख़त्म होने के बाद, काउंटर आवर ख़त्म होने के बाद भी सर्टेन पीरियड रहता है जिस दौरान कस्टमर आके आपका बुकिंग कर सकता था। मान लीजिए 3 बजे तक बोला गया कस्टमर विदाउट लेट फी पोस्ट कर सकता है। 3 बजे के बाद अप टू 4 बजे 4 PM तक बोला गया वो आता, अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता तो हम उसका सामान भेज देते। तो ये एक्स्ट्रा पैसा को हम बोलते हैं लेट फी, है ना, ये एक्स्ट्रा पैसा को हम बोलते हैं लेट फी। और इस समय पे जो आर्टिकल आता है उसको हम लोग बोलते हैं लेट लेटर, ठीक है। तो लेट आवर के दौरान पैसा दे, एक्स्ट्रा चार्ज देते हुए जो आर्टिकल बुक किया जाता है उसको बोला जाता है लेट लेटर, उस फीस को बोला जाता है लेट फी। इनलैंड के लिए अनरजिस्टर्ड अगर होगा तो 2 रुपया, रजिस्टर्ड के लिए 3 रुपया, फॉरेन के लिए 2 रुपया। टू लेट लेटर के लिए क्या बोला गया, तो टू लेट लेटर के लिए बोला गया जो लेटर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद, मतलब ड्यूरिंग द लेट आवर, उस दौरान तो आया था, कोई इशू नहीं है, इसका मतलब नहीं कि ज़्यादा विलम्ब किया, पर उसने हमको ये पैसा नहीं दिया, एक्स्ट्रा पैसा जो लेना था लेट फी वो नहीं दिया, तो उसमें हम लोग रिमार्क देते हैं कि डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड, और उसको नेक्स्ट डे में हम उसको क्या करते हैं, बाद में उसको डिस्पैच करते हैं, ठीक है। कुछ और बातें, ऑफिसर्स एम्पावर्ड टू सर्च पोस्टल आर्टिकल। देखिए
ये इस जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपका बताया गया। उसके भीतर एक तो है, कोई भी पोस्टल आर्टिकल अगर ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई मतलब मार्क या फिर डिज़ाइन उसमें रहता है जो किसी को उत्साहता है, मतलब दंगा करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, तो वो हम क्या करेंगे, स्टेट क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसा उस्काने वाला दंगा हो, आपका मान लीजिए कोई मारपीट हो, किसी को खून खराबा करना हो, इस प्रकार का कोई भी चीज़ रहेगा तो स्टेट क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो ऑफिसर है, उन लोगों को, कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर देखिए यहाँ पे लिस्ट दिया गया, उन लोगों को क्या बोला गया, दे हैव बीन एम्पावर्ड टू सर्च एंड कॉज टू सर्च, सर्च करने के लिए या फिर सर्च करवाने के लिए, किसका, आर्टिकल का, जो आपका ट्रांसमिशन प्रोसेस में चल रहा है। तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द आर्टिकल ऑल्सो द डिपार्टमेंट, सम एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट में सर्च द आइटम, कि भाई उसके अंदर जा क्या रहा है, कौन कौन है, तो बोला गया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस, आरएमएस और सेक्शन, जो पोस्ट ऑफिस का, आरएमएस का या सेक्शन का ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे, मान लीजिए सब पोस्ट मास्टर हुआ, या फिर मान लीजिए आरएमएस में आपका हेड शॉटिंग असिस्टेंट हुआ, या मेल गार्ड मेल एजेंट हुआ, तो बोला गया सर्टेन कंडीशन जरूर रहेगा उसमें, तो बोला गया ये लोग सर्च कर सकते हैं। फिर कौन कर सकता है, प्रेसिडेंसी पोस्ट मास्टर। पहले क्या होता था, जो बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास जीपीओ हुआ करता था, उसका पोस्ट मास्टर को हम लोग प्रेसिडेंसी पोस्ट मास्टर बोलते थे। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंसी पोस्ट मास्टर, डेप्यूटी प्रेसिडेंसी पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट प्रेसिडेंसी पोस्ट मास्टर है, वो लोग भी कर सकता है ना। फिर बोला गया डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, किसका, फॉरेन पोस्ट बॉम्बे का। तो डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फॉरेन पोस्ट बॉम्बे, ये लोग भी कर सकता है, और साथ ही साथ सारा हेड पोस्ट मास्टर ये लोग भी कर सकता है। तो इनके पास पावर दिया गया किसके लिए, टू सर्च द पोस्टल आइटम ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो यहाँ तक हम लोगों का ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप पब्लिक चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है।